जीववेगमुदरूपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्य प्रत्याहारप्रयासश्च जल्पो नियमाग्रह जनसङ्घर्ष लौल्यं च शक्तिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साह निश्चयाद्धैर्या तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागासतो वृत्ति शक्तिर्भक्तिर्प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति भूयमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतभीश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या इष्टे स्वभावजनितैर्वपुषस्य दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्ये रङ्गाम्भसां न खलु बुद्बुधफेन पङ्के ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे सात कृष्णनामचरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानो किन्तु आदरादनुदीनं खलु सैव जुष्टा साद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् इति उपदेशसारम् वैकुण्ठाजनितो वरामधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धन राधाकुण्डम्यापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्तथा तेभ्यस्ता पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका
पृष्ठा तदवधियं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः कृति। कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसति प्रयासीभ्योऽपि राधा। खण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। यत्पृष्ठैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजम्। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। हरे कृष्णा। तो हमने पढ़ा अभी सब रिसाइट किया। तो आज हम लोग दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक है अत्याहार और एक प्रयास। दो बातें, अत्याहार प्रयास दोनों बहुत कनेक्टेड है आपस में। अत्याहार और प्रयास तो एक साथ लिया जा सकता है उसको। तो अत्याहार के विषय में 6 बातें हैं, ये पूरे वर्ष के अंदर आएंगी। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पनियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश्च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। तो विनश्यति के विषय में पहले आता है कि व्यक्ति का विनाश हो जाता है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पनियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश्च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। तो ये मैराथन ऑफिस का पासवर्ड पता है इस किसे चलेगा? मैराथन ऑफिस से कनेक्ट करना होगा। तो इसमें हम लोग पहले पर्पट पढ़ेंगे प्रभुपाद का, ठीक है। तो पहले हम अत्याहार के विषय में देखते हैं प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तो पढ़िए, जरा ट्रांसलेशन पढ़िए। One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following six activities: eating more than necessary or collecting more funds than required. Second, over-endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Third, taking unnecessarily about mundane subject matter, talking unnecessarily about mundane subject matters. Fourth, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. Fifth, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. And sixth, being greedy for mundane achievements. पढ़ो परपट पूरा, बहुत लंबा परपट, अच्छा पढ़ेंगे। Human life is meant for plain living and high thinking. Since all conditioned living beings are under the control of the Lord's third energy, this material world is designed so that one is obliged to work. The Supreme Personality of Godhead has 3 primary energies or potencies. The first is called Atranga Shakti or the internal potency. The second is called Tatastha Shakti or the marginal potency. The third is called the Bhiranga Shakti or the external potency. The living entities constitute the marginal potency, and they are situated between the internal and external potencies. Being subordinate as eternal servants of the Supreme Personality of Godhead, the Jivatmas or atomic living entities must remain under the control of either the internal or external potency. When they are under the control of the internal potency, they display their natural constitutional activity, namely constant engagement in the devotional service of the Lord. This is stated in Bhagavad Gita 9.13. Mahatmanam stumam partha devim prakritimashritah vajanti ananya manaso gyatma bhutadimavvyayam. O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. The word Mahatma refers to those who are broad-minded, not crippled-minded. Crippled-minded persons always engage in satisfying their senses, sometimes expand their activities
in order to do good for others through some ism like nationalism, humanitarianism, altruism. They may reject personal sense gratification for the sense gratification of others, like the members of their family, community, or society, either national or international. Actually, all this is extended sense gratification, from personal to communal to social. This may all be very good from the material point of view, but such activities have no spiritual value. The basis of such activity is sense gratification, either personal or extended. Only when a person gratifies the senses of the Supreme Lord can he be called a Mahatma or broad-minded person. In the above quoted verse from Bhagavad Gita, the words Devim Prakritim refers to the control of the internal potency or pleasure potency of the Supreme Personality of Godhead. This pleasure potency is manifested as Srimati Radharani or her expansion Lakshmi, the goddess of fortune. When the individual souls are under the control of the internal energy, their only engagement is the satisfaction of Krishna or Vishnu. This is the position of a Mahatma. If one is not a Mahatma, he is Duratma or a cripple-minded person. Such mentally crippled Duratmas are put under the control of the Lord's external energy, Mahamaya. Indeed, all living entities within this material world are under the control of Mahamaya, whose business is to subject them to the influence of threefold miseries, Adi Deva Klesh, suffering caused by the demigods, such as droughts, earthquakes, and storms. Adi Bhautik Klesh, sufferings caused by other living entities like insects or enemies. Or Adhyatmik Klesh, sufferings caused by one's own body and mind, such as mental and physical infirmities. Dev Bhutatma Hetavaha. The conditioned souls subjected to these three miseries by the control of the external energy suffer various difficulties. The main problem confronting the conditioned souls is the repetition of birth, old age, disease, and death. In the material world, one has to work for the maintenance of the body and soul. But how can one perform such work in a way that is favorable for the execution of Krishna consciousness? Everyone requires possessions such as food grains, clothing, money, and other things necessary for the maintenance of the body. But one should not collect more than necessary for his actual basic needs. If this natural principle is followed, there will be no difficulty in maintaining the body. According to the nature's arrangement, living entities lower on the evolutionary scale do not eat or collect more than necessary. Consequently, in the animal kingdom, there is generally no economic problem or scarcity of necessities. If a bag of rice is placed in a public place, birds will come to eat a few grains and go away. A human being, however, will take away the whole bag. He will eat all his stomach can hold and then try to keep the rest in storage. According to scriptures, this collecting of more than necessary atyahara is prohibited. Now the entire world is suffering because of it. Collecting and eating more than necessary also causes prayasa or unnecessary endeavor. By God's arrangement, anyone in any part of the world can live very peacefully if he has some land and a milk cow. There is no need for man to move from one place to another to earn a livelihood. For one can produce food grains locally and get milk from cows. That can solve all economic problems. Fortunately, man has been given higher intelligence for the cultivation of Krishna consciousness or understanding of God, one's relationship with Him, and the ultimate goal of life, love of God. Unfortunately, the so-called civilized man, not caring for God realization, utilizes his intelligence to get more than necessary and simply eat to satisfy the tongue. By God's arrangement, there is sufficient scope for the production of milk
and grains for human beings all over the world. But instead of using his higher intelligence to cultivate God consciousness, so-called intelligent men misuse their intelligence to produce many and unnecessary and unwanted things. Thus, factories, slaughterhouses, brothels, and liquor shops are opened. If people are advised not to collect too many goods, eat too much, or work unnecessarily to possess artificial amenities, they think they are being advised to return to a primitive way of life. Generally, people do not like to accept plain living and high thinking. That is their unfortunate position. Human life is meant for God realization, and the human being is given higher intelligence for that purpose. Those who believe that this higher intelligence is meant to attain a higher state should follow the instructions of the Vedic literatures. By taking such instructions from higher authorities, one can actually become situated in perfect knowledge and give real meaning to life. In Srimad Bhagavatam 1.2.9, Srila Sukha Goswami describes the proper human dharma in this way. Dharmasya hi apavargasya nartho vartha yopa kalpate narthasya dharmikantasya kamal labhaya hi smritaha. All occupational engagements, dharma, are certainly meant for the ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, one who is engaged in the ultimate occupational service, dharma, should never use material gain to cultivate sense gratification. The first step in human civilization consists of occupational engagements performed according to the scriptural injunctions. The higher intelligence of a human being should be trained to understand basic dharma. In human society, there are various religious conceptions characterized as Hindu, Christian, Hebrew, Mohammedan, Buddhist, and so on. For without religion, human society is no better than animal society. As stated above, dharmasya hi apavargasya nartho ratha kalpate. Religion is meant for attaining emancipation, not for getting bread. Sometimes human society manufactures a system of so-called religion aimed at material advancement. But that is far from the purpose of true dharma. Religion entails understanding the laws of God, because the proper execution of these laws ultimately leads one out of the material entanglement. That is the true purpose of religion. Unfortunately, people accept religion for material prosperity because of atyahara, or an excessive desire for such prosperity. True religion, however, instructs people to be satisfied with the bare necessities of life while cultivating Krishna consciousness. Even though we require economic development, true religion allows it only for supplying the bare necessities of material existence. Jivasya tattva jigyasa. The real purpose of life is to inquire about the absolute truth. If our endeavor, prayas, is not to inquire about the absolute truth, we will simply increase our endeavor to satisfy our artificial needs. A spiritual aspirant should avoid mundane endeavor. Another impediment is prajalpa. बस यही था. सो इतना मैं परपट में पढ़ा, तो इससे हमें एक बात समझ में आई. प्रभुपाद एक पॉइंट एम्फसाइज कर रहे हैं और 1.2.9 भी कोट करके बता रहे हैं कि अल्टीमेटली वी हैव टू सेव द टाइम एंड एनर्जी. समय और शक्ति बचाना ज़रूरी है भक्ति के लिए. तब समय शक्ति बचेगा तो ही भक्ति हो पाएगी. तो उसके लिए बहुत साइंटिफिकली प्रभुपाद शुरू करते हैं परपट और बताते हैं कि हम लोग भी एक एनर्जी है भगवान की. सो देयर आर 3 एनर्जीज: इंटरनल एनर्जी, मेटल एनर्जी एंड द तटस्था, द मार्जिनल पोटेंसी. तो एनर्जी है हम, तो एक एनर्जी के अंडर में ही रहेगी. या तो स्पिरिचुअल एनर्जी में रहेगी, या तो एक मेटल एनर्जी या एक्सटर्नल एनर्जी में रहेगी. तो ये साइंस समझना ज़रूरी है अपने को कि जब तक स्पिरिचुअल एनर्जी में रहते हैं तो उसके अलग लक्षण हैं. तो उसमें कोट किया महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता, है ना, वाला वर्स कोट किया. और जो भौतिक शक्ति के अंदर में है एंगेज हैं, वो पूरी तरह से इल्यूजन में रहते हैं. दे थिंक देमसेल्व्स टू बी द एंजॉयर और अल्टीमेटली दे आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड. तो फिर इस दुनिया में जब कह रहे हैं प्रभुपाद के 99% लोग रहते हैं, सो मेनी पीपल आर ऑलरेडी स्टेइंग इस दुनिया में, जो कंडीशन है मेटल नेचर के अंदर आते हैं.
तो हाउ दे शुड लिव द लाइफ, दे शुड लर्न दैट आर्ट। वो आर्ट सीखना चाहिए कि जीवन कैसे बिताना है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो इस जीवन कैसे यहाँ पे बिताना है वो सीखना ज़रूरी है, और फिर उसमें रहते हुए कैसे भक्ति करना है वो भी सीखना पड़ेगा। भक्ति इतना आसान है नहीं जितनी दिखती है। पहले तो इस दुनिया में कैसे जीना है वो आर्ट भी आनी चाहिए, और उस आर्ट को सीखने के बाद फिर भक्ति कैसे उस परिस्थिति में परफॉर्म करनी चाहिए, है ना, उस परिस्थिति में कैसे भक्ति की जाती है वो समझने के लिए भी हमें बड़ा वो है। तो अगर ये 6 बातों का जो अभी आएगा स्क्रीन पे, उन 6 बातों को अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो क्या चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि हमारी भक्ति ख़त्म हो सकती है, फिनिश हो जाएगी। भक्ति ख़त्म होने का मतलब क्या है कि हृदय से व्यक्ति के जो भक्ति करने की प्रेरणा है या भगवान के प्रति जो भावना है, जो भक्तों की और भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति है, वो सब ख़त्म हो जाती है, किल हो जाती है। एक इंस्टीट्यूशन में खाली बने रहने से ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति भक्ति करता है, इट इज़ नॉट ट्रुथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चांसेस हैं कि व्यक्ति इंस्टीट्यूशन में फॉर्मली रहता भी हो, लेकिन फिर भी क्या है, भक्ति कितनी उसकी सस्टेनेबल है, कितनी कर पा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए सारे जो 11 वर्सेस हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत बेसिक्स पे बातें बताते हैं। तो कहने का मतलब है भक्ति का एक बहुत बड़ा बैरियर है ये 6 चीज़ें, तो 6 हैं। इस पर और भी अगर आप पढ़ना चाहो ना तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है भक्त्यावलोक। तो भक्त्यावलोक के अंदर उन्होंने बहुत सारे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं खाली ये 6 चीज़ों पे, 6 चीज़ें जो विनाश करती हैं, 6 चीज़ें जो भक्ति में प्रोग्रेस करती हैं। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम षड्वीर भक्ति विनश्यति उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। आए समझ में पॉइंट, ये 2 चीज़ें साथ साथ। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि इनको बहुत गहराई समझना पड़ेगा कि क्या है अत्याहार, होता क्या है, व्हाट इज़ अत्याहार ऑल अबाउट। तो अत्याहार 2 शब्दों से बनता है, अति और आहार, है ना। दिस इज लिटिल मीनिंग आहार। आहार को नॉर्मली हम सोचते हैं खाना होता है, ईटिंग विच सिंग एज अ आहार, है ना, आई नहीं रही। तो सुनते रहो, जब आ जाएगा तब आ जाएगा। तो अति आहार 2 भाग में टूटेगा ये, और इसमें काकाक्षी न्याय बोलते हैं एक चीज़। काकाक्षी न्याय होता है कि कौवे की आँख होती है, तो उससे वो दोनों आँखों का काम लेता है मतलब। तो ये जो अति आहार है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है प्रयास। तो प्रयास में जो आहार के आगे अति लगा हुआ है वो प्रयास के आगे भी लग जाएगा। तो एक प्रकार से क्या हो गया, अति आहार और अति प्रयास। तो किसी भी चीज़ की अति बहुत खतरनाक होती है, किसी भी चीज़ की अति किसी डायरेक्शन में जा सकती है, मतलब कि एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ डेंजरस। ये हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट की, किसी भी। इसलिए हिंदी में भी ऐसे लोग भाषा में बोलते हैं ऐसा, वैसे कोई ऐसा क्योंकि शास्त्रिक वर्ड से ही है, कहते हैं कि हाँ अति भक्ति, जानते हो क्या आगे, अति भक्ति चौर लक्षणम बोलते हैं। अति भक्ति चौर लक्षणम मतलब कोई बहुत आपसे भक्ति दिखाए ना, बहुत मीठी मीठी बातें करे, खूब आपको बटरिंग करे, तो समझो कुछ गड़बड़ है शक्ति के साथ, ये इतना क्यों मीठा बन रहा है। तो ये सावधान वाली बात है, अति भक्ति चौर लक्षणम ये है। तो ये है, इसका क्या करें, इसका समझ में नहीं आ रहा, अब आया। तो अति आहार है ना, तो अति आहार दिस इज ईटिंग बट ओवर ईटिंग। इसको और एक्सटेंड करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ओवर कंजम्पशन और ओवर एकोमुलेशन ऑफ एनी रिसोर्स। किसी भी चीज़ का ज़्यादा इकट्ठा कर लेना होता है। तो स्टैंडर्ड क्या है रिडेंशियंट्स के लिए, क्या है जो वैरागी होते हैं, नो कलेक्शन लाउड एंड नो स्टोरेज। फॉर हाउस होल्डर्स क्या चीज़ है, कलेक्ट ओनली एज मच एज नीडेड। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे नीड कैसे डिफाइन होगी, यावद अर्थ। तो कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा एक्सेस होती है ना, सो दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अति आहार। अति आहार, राइट, इतना समझ में आया अति आहार का डेफिनेशन। तो अति आहार ये होता है किसी भी चीज़ को लेकर। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पे भी रूप गोस्वामी ने कई सारे वेगों का वर्णन किया पीछे। तो उस वेग में उन्होंने एक वेग जो सेंसेस से संबंधित था वो जीवा वेग लिया था, राइट, जीवा वेग। लेकिन इसके अलावा अति आहार संबोधन करता है 4 और सेंसेस के वेग को, क्योंकि उसको भी आहार चाहिए। आहार होता है खाना, हम जानते हैं ना, आहार होता है खाना। तो आहार मतलब किसका आहार, इंद्रियों का आहार। इंद्रियों का आहार क्या है, इंद्रिय वस्तुएं। तो जीवा के लिए रस है, जब जानते हो ना
इंद्रियों के साथ इंद्रियों का आहार। तो जीवा के लिए क्या है? रस है। आँखों के लिए क्या है, कौन बताएगा? रूप है। आँखों के लिए रूप होता है, नेत्रों के लिए रूप है। और फिर नाक के लिए गंध हो गई, त्वचा के लिए स्पर्श हो गया, और कर्ण के लिए, कान के लिए ध्वनि हो गई। ये इंद्रिय वस्तुएं होती हैं। तो ये इंद्रिय वस्तु होती हैं, तो ये 4 इंद्रियों को भी इनका आहार चाहिए, तो इसीलिए इसको आहार बोला जाता है। तो इसलिए देखिए क्या है, अत्याहार मस्ट इम्प्लाई ब्रॉडर स्कोप ऑफ कंजम्पशन। और आँखों के लिए भी नो विजुअल्स, देन इंटेलेक्ट, इम्पर्सनल नॉलेज एंड ऑडिटरी गॉसिप एंड स्पॉटिफाई। द कमोडिटी इज द कंज्यूमर एंड वी डू नॉट कंज्यूम ऑब्जेक्ट्स, दे एंड अप कंज्यूमिंग अस। ये आपको याद होगा, राजा भर्तृहरि के प्रसंग में हमने पढ़ा था, भोक्ता न भोक्ता भोक्तव्यो, कि भोग ने, मैंने भोगों को नहीं भोगा बल्कि भोग ने मेरे को भोग लिया। ये बात याद रखिएगा। ये भर्तृहरि के बहुत बड़ी रिलेशन है कि मैंने भोग को नहीं भोगा बल्कि भोग ने मेरे को भोग लिया, है कि नहीं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स अप इज व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइफ ना, जीवन के अपने अर्थ को अगर समझने की कोशिश करें, जैसे इसमें भी अर्थ के बारे में आता है, धर्म ही अपवर्गस्य अनर्थ, है ना, धर्म ही अपवर्गस्य, धर्म के विषय में आता है। सो जस्ट धर्म से अपवर्गस्य नार्थो वर्थयापकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य काम लोभाय ही स्मृत। तो जितने भी प्रकार के धर्म हैं अल्टीमेटली हमें किस चीज़ से निकालने के लिए हैं? पवर्ग से निकालने के लिए। पवर्ग हम जानते हैं ना, प फ व भ म, परिश्रम, फेन, व्यर्थता, भय, मृत्यु, प फ ब भ म, है कि नहीं। तो इन चीज़ों से निकालने के लिए बेसिकली। तो अब इनसे निकालने के लिए क्या है ना, धर्म के कुछ अर्थ होते हैं। तो अर्थ क्या है वो हमें समझना ज़रूरी है। अर्थ है हमारा, प्राइमरी स्पीकिंग 2 चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर, है ना। एक है काल, समय, है ना, वन इज काल, द टाइम, एंड द अनदर वन इज वित्तम, दैट इज द मनी। यही 2 अर्थ होते हैं ना संसार के अंदर, ये 2 अर्थ हैं। तो धर्म लोग नॉर्मली किस लिए करते हैं? एक ही अर्थ के लिए करते हैं, पैसे के लिए, सीधी सी बात है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष कंसेप्ट है। धर्म किस लिए करते हैं? ताकि अर्थ प्राप्त हो, अर्थ से काम इच्छाएँ मिलेंगी, पूरी होंगी, और काम इच्छाओं के बाद जब उससे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो मोक्ष चाहिए होता है। तो एक चीज़ ध्यान देना है इसमें काल और वित्त दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। काल होता है समय जिससे आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो, इसलिए विद्यार्थी जीवन में वित्त का कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि वो समय ऐसा है जिसमें आप ज्ञान अर्जित करते हो। पैसे वैसे नहीं कमाने होते हैं ना विद्यार्थी जीवन के अंदर, तो उस समय ज्ञान जितना भरपूर प्राप्त कर सकते हैं कर लेना चाहिए, बेस्ट टाइम है। और फिर वित्तम, मनी चाहिए होता है नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में, जब हम गृहस्थ में होते हैं तो। बट ही हु वेस्ट द फ्रैक्शंस ऑफ टाइम कैन नॉट एक्वायर द नॉलेज, एंड ही हु वेस्ट द फ्रैक्शन ऑफ मनी कैन नॉट एक्वायर द प्रॉस्पेरिटी। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप समझ जाओगे ना, देन द थिंग्स बिकम वेरी सिंपल एंड ईजी फॉर अस, राइट। सो नाउ गोइंग फर्दर, आज की डेट में अगर हम देखें द मॉडर्न मार्केट प्लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो ये एक अत्याहार है बेसिकली जो आज समाज में हमें देखने को मिलता है। हमें क्या लगता है कि कई चीज़ें हमें बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है दुनिया के अंदर, बट फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है दुनिया में, नथिंग इज़ फ्री, एवरीथिंग हैज़ सम प्राइस टू पे। उस प्राइस को समझने की कोशिश करिए, क्या प्राइस पे करना है। मान लीजिए डिस्ट्रैक्शन का एक सोर्स हम उठाते हैं, यूट्यूब उठाते हैं, सोशल मीडिया उठाते हैं, तो सबसे बड़ा रिसोर्स आपका ले जाता है वो समय। लेकिन समय के साथ एक ब्रैकेट में कुछ और भी लिखा है, आपका टेंशन चला जाता है। जितना आपका ध्यान देने की वो होती है ना, बुद्धि में क्षमता, दिमाग के अंदर क्षमता, वो कम हो जाती है, वो ले गया वो आपके साथ। इसलिए जैसे इंस्टाग्राम रील्स होती हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, क्या फटाफट देखते हैं, बस आप किसी चीज़ पर टेंशन नहीं दे पा रहे हो, यू कैन नॉट गिव एनी टेंशन फॉर लॉन्ग। रीज़न है वो ये कॉस्ट है जो पे करना पड़ता है अपने को। इसलिए जो आज फ्री में, जो आज देखो कोई भी चीज़ हो दुनिया में अगर फ्री मिल रही है ना, उसके पीछे ज़रूर कोई हिडन कॉस्ट है जो आपको नहीं दिख रहा है, आपको ज़रूर इसका कॉस्ट पे करना है आज नहीं तो कल। तो सक्सेस इज़ मेजर्ड इन आवर्स व्यूड, ऐसे सक्सेस देखते हैं यूट्यूब चैनल्स के, कितने आपको सक्सेस में क्या है, कितने घंटे आपका चैनल चला है, बट आपका क्या वो बेच रहे हैं आपको, वो आपके अटेंशन को बेच दे रहे हैं बाजार में, ख़त्म कर दे रहे हैं आपका टेंशन को। आप फोकस नहीं कर पाओगे, मेडिटेट नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे लाइफ में, अगर करना भी चाहोगे तो। शॉपिंग
गैजेट्स होता है कि नहीं, इसमें भी समझ आता है। लोग आए दिन देखोगे ना, कुछ लोगों की हैबिट्स होती हैं कि बैठ करके इंटरनेट पे कुछ नहीं शॉपिंग करते रहो आप, है ना, कुछ ना कुछ खरीदते, रोज़ कुछ खरीदो, रोज़ अमेजन से कुछ मंगाते रहो, कुछ नहीं मंगाना एक चार्जर मंगा लो, कुछ नहीं मंगाना है हेडफोन मंगा लो, टी शर्ट मंगा लो, जीन्स मंगा लो, ये मंगा लो। भाई कई लोगों को देखा है रोज़, मतलब उनके घर पे कोई ना कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है सामान देने के लिए, हैबिट है। और कई लोगों का पहले के समय क्या होता था, बाजार बाजार जा करके सामान खरीदने का, तो डेट टेक्स लॉट ऑफ मनी, बहुत समय लेता है। और समस्या क्या है इसके साथ कि जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कॉस्ट हिडन है, वो क्या है, डिप्रिशिएटिंग एसेट है। कॉमर्स वाले समझ गए होंगे, है ना, डिप्रिशिएटिंग एसेट्स, कि लेके भी आओगे तो धीरे धीरे वो ख़त्म ही होगा, वो ऐसा तो नहीं सस्टेन करेगा लाइफ लॉन्ग, डिप्रिशिएटिंग एसेट है। और उसी प्रकार से एक सिंपल एग्जांपल व्हाट्सएप को ले लो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये आपका समय खाता है। कैसे समय खाता है, इतनी लंबी लंबी वार्ताएं होती हैं जो कि 2 मिनट में ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन चैटिंग में क्या होता है, चलती जाती हैं, उधर से टाइप कर रहा होता है, उधर से टाइप कर रहा होता है, धड़ाधड़ चल रहा होता है। सो लॉट ऑफ टाइम गोज अवे। सो दोज हु आर मिलियनर्स इन मनी आर ऑफन द बेगर्स इन द टाइम। तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर डिटेल। तो ट्रेडिशनल आहार कैसे होता था। अब आहार एक चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे जो विनाश करता है इंद्रियों के लिए, वो विनाश क्या है, अत्य आहार है, आहार नहीं है। आप अपने सेंसेस को स्टार्व नहीं कर सकते। इफ़ यू स्टार्व योर सेंसेस, आप बॉडी में कंफर्टेबली नहीं रह पाएंगे। इसीलिए स्टार्वेशन अपना प्रिंसिपल नहीं है। आपको इंद्रियों को आहार देना पड़ेगा, लेकिन कैसा आहार देना है वो पता होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, आहार ज़रूरी है उसको। तो पहले के समय भी आहार होता था। तो पहले गाँव में जैसे ड्रामाज होते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, कई महीने में 1 बार हो गया या 2 बार हो गया, ऐसे डेट्स पे होते थे प्रॉपर तरीक़ों से। तो उसका एक नेचर था, दे वर वेरी डायरेक्ट, एक समयबद्ध था वो, इस समय होगा। पूरा गांव वाले पहले से मेंटली रेडी होते थे, उस समय तैयार होते थे कि भाई आज ये होने वाला है, आज रामायण पे नाटक होने वाली है, आज महाभारत पे नाटक होने वाला है, आज ये प्ले होने वाला है। तो पहले से पता होता था लोगों को, पहले से होता था कि इस दिन ये होने वाला है। और बहुत पर्सनल होता था, 1 to 1 सामने सामने होता था, है ना, ये चीज़ थी। तो इसमें क्या था, इंटरेक्शन इज़ लिमिटेड बाय द फिजिकल प्रेजेंस। अब क्या आज की डेट में ना, आप क्या है जो देखना है वो देख सकते हो। आज आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसा आहार देना चाहते हो। पैसे ऐसा नहीं था, पहले क्या होता था, वो आपके लिए सरप्राइज होता था कि आपको क्या आने वाला है। आज अपनी पसंद से जो चाहो वो चीज़ देख सुन सकते हो। हाईली इम्पर्सनल है, कोई व्यक्ति तो है ही नहीं उसके आगे, खाली फॉर्म और साउंड है, ना कोई व्यक्तित्व उसके पीछे। और रिलेंटलेस, सो प्रेजेंटेड एज द कन्वीनियंस बट फंक्शंस एज द डिस्टर्बेंस। इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करके देख सकते हो। डाई फॉर अ वीक, अगर आप मर भी जाओगे ना तो दुनिया चलती रहेगी। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहूँगा या मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा तो शायद चीज़ें वो हो जाएंगी। ऐसा थॉट होता है इसके पीछे। अत्याहार क्यों करते हैं, उनको लगता है कि इसको करूँगा नहीं। एक्चुअली अत्याहार क्या है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है को समझना, इसलिए कि व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि वो अत्याहार में जा चुका है कि वो एक सफिशिएंट आहार ले रहा है। जैसे ईटिंग के समय बताया था ना, जब बताया था ना वो उदर वेग वाला पॉइंट, उदर वेग में नहीं समझ में आता कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है, याद आ रहा है ना। उसी प्रकार से अत्याहार के साथ भी सेम चीज़ है, उसको नहीं आइडिया होता है कितना देना है उसको, कितना नहीं देना है। तो अगर ये कोई डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाए, कितना देना है कितना नहीं देना है, देन थिंग्स बिकम वेरी सिंपल फॉर वीक। एग्जाम्पल दिया ना, से डिस्कनेक्ट कम्प्लीटली टू रियलाइज द वर्ल्ड कंटिन्यूज विदाउट योर कॉन्स्टेंट सेंसरी इनपुट। अगर आप नहीं भी कुछ इन्वॉल्व होते हो उस दुनिया के अंदर ना, फिर भी दुनिया चलती रहेगी। दुनिया रुकती नहीं किसी के रुकने से, है कि नहीं। कई बार हम लोग कितना ज़्यादा अपने को, आज के लेक्चर में भी कह रहे थे चेतन छोड़ो, गिल्ट मैनेजमेंट था ना, तो उसमें एक बात उन्होंने बोली कि, है ना, इट्स नॉट अबाउट वन सेल्फ। क्या था एग्जैक्ट स्टेटमेंट पूरा, हाँ, नथिंग अबाउट वन सेल्फ। अपने आप को लेकर ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इट इज़ नॉट अबाउट मी बट इट्स नॉट अबाउट अस। मेरे लिए नहीं बोला जा रहा है, मेरे लिए नहीं किया जा रहा है, मेरे को अपने आप से अटैच करके देखना है। और जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था भीष्म और युधिष्ठिर का, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भीष्म मानता था मैं ही हर चीज़ का कारण हूँ या मैं वर्स्ट हूँ, ये मानता था, दैट वाज तामसिक। और जो टॉप मोस्ट बताया उन्होंने क्या बताया था कि सिचुएशन ऐसी थी आपके साथ जीवन में कि आपको ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा था। तो द पॉइंट वन टाइम टू मेक इज कि द वर्ल्ड कंटिन्यूज एज इट इज़, जैसी दुनिया वैसे चलती रहती है। इट डजेंट डिपेंड्स ऑन
आवर इनपुट्स, हमारे इनपुट्स पे नहीं होती है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए हट भी जाओगे ना, डिटैच भी हो जाओगे, तो आपका कोई भी एक्चुअली में लॉस नहीं हो रहा था। तो द सोल्यूशन इज द स्टैंडर्ड ऑफ नेसेसिटी। अब ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है? ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है 64 अंगों के अंदर, और इसमें श्री रूप गोस्वामी बात कहते हैं यावद अर्थानुवर्तिता। बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति का एक अंग है ये, तो 64 अंगों में एक अंग है। क्या है? यावद अर्थ अनुवर्तिता, उतना ही जीवन में एक्सेप्ट करिए जितना आवश्यक हो। अब ये बड़ा ट्रिकी है यहाँ पे अब कैसे समझोगे क्या आवश्यक है क्या नहीं आवश्यक है कि नहीं? बहुत मुश्किल है डिस्क्रिमिनेट कर पाना। बहुत सारे डिवोटीज़ के लिए यही चैलेंज होता है लाइफ में कि कौन सी चीज़ मेरे लिए नीडेड है, कौन सी चीज़ मेरे लिए नीडेड नहीं है। क्योंकि इंटेलिजेंस इतनी वो होती है शार्प और स्मार्ट, इट ऑलवेज नोज कि उसको पता है कि कैसे जस्टिफाई करे, इट ऑलवेज नोट हाउ टू जस्टिफाई दैट ये मेरे लिए रिक्वायर्ड है। बहुत सारी चीज़ों में आएगा देखना लाइफ में, जॉब के लिए आएगा, पैकेज के लिए आता है, कुछ सामान खरीदने के लिए आता है, गाड़ी लेना होता है मान लो, उस समय लोग कहते हैं ये नीड है मेरी 20 लाख की गाड़ी, हो सकता है 5 लाख की गाड़ी में भी चल ले, हो सकता है चल ले फिर भी ही हैज़ ऑल जस्टिफिकेशन टू से सो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यावद अर्थानुवर्तिता, भक्ति दृष्टि से बोल रहे हैं, एक्सेप्टिंग ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड। इसके विषय में हम जानते हैं बहुत एक फेमस वर्स है जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, और ये वर्स युक्त वैराग्य क्या है, इसको बहुत बार सुना होगा आपने, युक्त वैराग्य क्या होता है। तो इस युक्त वैराग्य को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि युक्त वैराग्य ही बहुत जगहों पे क्या है क्लैरिटी उसकी नहीं निकल के आती है। युक्त वैराग्य होता क्या है? तो युक्त वैराग्य इज अबाउट दिस वर्स, है ना? बोले आप पीछे पीछे, अनासक्त्य विषयान यथा हरम उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। So कह रहे कि when one is not attached to sense objects but accepts them according to the need and is eager to engage them in relation to the Krishna, that is called the युक्त वैराग्य। इसको युक्त वैराग्य बोला जाता है, that is said to be the युक्त वैराग्य। अब इस युक्त वैराग्य के अंदर क्या है? देयर आर 3 प्रिंसिपल्स बेसिकली। ये 3 प्रिंसिपल्स अपने को पता होने चाहिए। क्या क्या 3 प्रिंसिपल्स? द 3 कंडीशंस आर, द फर्स्ट वन इफ यू सी ऑन अ ट्रायंगल, सो फर्स्ट इज अनासक्तस्य, राइट? तो अनासक्तस्य का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली अनअटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए उस वस्तु से, ये पहला प्रिंसिपल है। अगर आप अटैच हो और फिर आप उसके नाम पे अनासक्त होगे, अगर आप मतलब वो दिखाओगे कि मेरी ये नीड है, ये है, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा वहाँ पे। तो अनासक्ति से पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज निर्बंध। निर्बंध ये पॉइंट मैं बताऊंगा अनासक्ति कैसे आप चेक कर सकते हो। कई बार लोग नहीं चेक कर पाते कि मैं आसक्त हूँ कि अनासक्त हूँ उस चीज़ से। अब देखना समझ जाओगे आप कैसे एग्जाम्पल से आएगा। तो निर्बंध का मतलब होता है यू आर ईगर फॉर द सर्विस एंड नॉट द ऑब्जेक्ट। फैसिलिटी से आप अटैच नहीं हो, चीज़ों से आप अटैच नहीं हो, आप अटैच किससे हो? सेवा से अटैच हो, ठीक है ना। थर्ड वन यथा अर्हम। अर्हम का मतलब होता है उतना ही लीजिए जितना आवश्यक हो। सो इफ़ यू आर अटैच टेकिंग मोर देन नीडेड एंड नॉट ईगर फॉर द सर्विस, इट इज़ भोग एंड नॉट रिनंसिएशन। अब इसको कैसे टेस्ट किया जाए? हाउ टू टेस्ट इट, कि हम अनासक्त हैं कि नहीं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप टेस्ट नहीं कर पाओगे तो हो सकता है आप उसी वस्तु को प्रचार के नाम पे इस्तेमाल तो करो लेकिन आप बंद जाओगे। और ये हर चीज़ के साथ होगा, अब देखना हर चीज़ के साथ होगा फॉर श्योर। देयर इज अ वर्स इट सेज अलभे व विनिष्टे व। अलभे मतलब कि व्हेन द अटेम्प्ट्स टू एक्वायर द बेसिक्स फेल। विनष्टे मीन्स व्हेन द ऑब्टेन्ड थिंग्स आर लॉस्ट और स्नैच्ड अवे, ठीक है ना। व्हेन द अटेम्प्ट्स टू एक्वायर द बेसिक्स फेल, अलभे मतलब मिला ही नहीं आपको, अंगूर खट्टे हैं, है ना, लोमड़ी के लिए जैसे था। और मान लो क्या हुआ, व्हेन ऑब्टेन्ड थिंग्स आर लॉस्ट और स्नैच्ड अवे, व्यक्ति आई लेकिन विनिष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। फिर भी कहते हैं अविक्रिया। अगर डिवोटी अनडिस्टर्ब रहता है और वो हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की सेवा करता है तो समझ लेना चाहिए कि वो अनासक्त था उस वस्तु से, अनासक्त था। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे प्रभुपाद भी प्रचार करना चाहते थे तो प्रभुपाद ने क्या किया था, सबसे पहले इंडिया में प्रचार करने का सोचा। और इंडिया में प्रचार के जब उन्होंने सोचा
तो उनके मन में था कि मैं बहुत पहले पैसा कमाऊँगा और पैसा कमा करके फिर बड़े मंदिर बनाऊँगा, फिर जाके प्रचार करूँगा। ये उनका सोच थी प्रचार को लेके। लेकिन फिर भी देखो क्या हुआ, भगवान ने उस प्रकार से मैनिफेस्ट नहीं किया रिजल्ट्स को जैसा प्रभुपाद चाहते थे। कोशिश किया झांसी में, नहीं कर पाए, वहाँ से बाहर कर दिया गया, बहुत कुछ क्या नहीं हुआ। लेकिन प्रभुपाद ने सेवा नहीं छोड़ी। इससे क्या दर्शाता था कि प्रभुपाद अनासक्त थे उस वस्तु से, किससे, पैसे से। तो प्रभुपाद को लगता था पैसे से प्रचार होगा, बट पैसा कॉज नहीं था वहाँ पे, कृष्ण की कृपा थी कॉज, जिससे कि प्रचार होगा। एंड देन प्रभुपाद वेंट टू यूएस और फिर उन्होंने प्रचार किया। तो कहने मतलब किसी भी अवस्था में एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ द डिवोटी डजंट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। क्यों ये बात मैं क्यों कर रहा, अत्याहार में भक्त लोग ना इसको जस्टिफाई बहुत करते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, वैसे किसी का पैकेज लग रहा होगा 50-60 लाख का, मान लो, अब उसको बोलो कि नहीं ब्रो 10 लाख के पैकेज भक्तों के साथ रह लो, तो वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि हम 50-60 कमा के मंदिर में देंगे, ज़्यादा पैसा देंगे, ज़्यादा डोनेशन देंगे, आप सैंक्शन कर दो इसको, आप सर्टिफिकेट दे दो कि मैं जाके करूँ उस काम को। ऐसा होता है, लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसको टेक्निकली वैलिडेशन बोलते हैं कि आप वैलिडेट कर दो कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। नहीं तो मैं जब तक करता रहूँगा उसको, तब तक मेरे मन में संशय बना रहेगा कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ जब तक आप उसको वैलिडेट नहीं कर देते। आ रहा बात समझ में? नहीं आ रहा समझ में? देखो सिंपल सी बात है, क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो आपको 50 लाख रुपए का पैकेज लग गया, आप कह रहे हो कि मेरे को 50 लाख रुपए के पैकेज में जॉब कर लेनी चाहिए जाके। उससे मैं क्या करूँगा, जॉब भी अच्छे से करूँगा, डोनेशन भी खूब दूंगा आपको मंदिर में। लेकिन भक्त कह रहा है कि नहीं आप डोनेशन मत दो, आप यहीं रहो भक्तों के साथ, 10 लाख कमाओ बस। वो कह रहे हैं नहीं मैं डोनेशन दूंगा ही दूंगा। तो क्या मतलब है, वो अटैच है ना उससे, उसी से अटैच है वो 50 लाख से, वो उससे अटैच नहीं है सेवा से या उसके इंस्ट्रक्शन से, उसकी अटैचमेंट कहीं और है। उसकी कवरिंग क्या है, सेवा, स्पिरिचुअल कवरिंग कर दी उसने कि मैं मंदिर के लिए करूँगा। अरे वो कितना सटल है, सूक्ष्म है ना। जस्टिफिकेशन होता है ये भक्ति को लेकर के कि मैं भक्ति के लिए कर रहा हूँ लेकिन भक्ति में लोग चाहते नहीं आपसे करो। तो प्रभुपाद के केस में क्या थे, प्रभुपाद डिटैच थे, उनके साथ अगर नहीं मैनिफेस्ट किया तो वो हतोत्साहित नहीं हुए। बट नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है, अगर आप किसी को मना कर दो तो नाराज़ हो जाते हैं लोग, बात भी नहीं करते आपसे, और फिर करते वही है जो करना है उनको। फिर बोलेंगे सच है कि मैं अपना मेंटल ही चेंज कर लूँ सोचते हैं कि बेटर मेंटल ले लेता हूँ जो मेरे को प्रैक्टिकल गाइडेंस देगा लाइफ को लेकर के, मेरे को और थोड़ा प्रैक्टिकल गाइडेंस मिल जाएगी लाइफ को लेकर। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं करते हैं, ऐसी बातें होती है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। इतने खर्चे मैंने गिना दिए, इतनी मेरे टेंशन्स बता दी, इतना कुछ है कि नहीं, उसके बाद भी कि बताओ क्या कह रहे हैं, मेरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते मेरे को लाइफ में। बहुत चैलेंज होता है ये, इंटरनल चैलेंज होता है बहुत बड़ा। लेकिन देखो आपके भले के लिए बोला जा रहा है, इस चीज़ को समझने की बात करो कि अति आहार से क्या होगा ना, भक्ति विनिष्ट हो जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, एक और कंसेप्ट है इसके पीछे कि हम पूरे जीवन ना खूब रगड़ के पैसा कमाएंगे और फिर क्या करेंगे, आराम से भक्ति करेंगे। 40 के बाद 50 के बाद आराम की कोई भक्ति होती नहीं है, बहुत गलत कंसेप्शन है। क्योंकि जब 15-20 साल आप कमा लोगे ना तो आपकी चेतना ऐसी हो चुकी होगी कि आप आराम नहीं कर सकते उसके बाद, क्योंकि आप गधे हो चुके हो। तो जब गधा वाली स्क्रिप्ट लिख दी गई है आपके ऊपर तो आप गधे ही रहोगे। बात समझने की कोशिश करो, एक स्क्रिप्टिंग होती है ना, स्क्रिप्टिंग होती है। लिख दिया गया यू आर अ डोंकी, तो 20 साल के बाद भी डोंकी हो गया, कुछ ना कुछ काम ढूंढते रहोगे। जैसे देखोगे 60 रिटायर होने के बाद भी लोग काम ढूंढते हैं। कई लोग कहेंगे हमें कहीं लगा लो, हम पैसे के बिना कर लेंगे, लेकिन हमें लगा लो, हम खाली नहीं बैठा जाता हमसे। कई लोगों को ऐसा दिक्कत होती है, वो खाली नहीं बैठ सकते। लेकिन भक्तों में देखोगे सेवा करा लो गुरुजी, साधना नहीं हो सकती हमसे। सामान उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सारी मेहनत कर लेंगे, लेकिन हम श्रवण कीर्तन नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है। अभी आएगा, प्रयास में आएंगे तो दिखाएंगे आपको प्रयास में क्या क्या होता है। प्रयास, क्योंकि अत्याहार प्रयास बहुत ज़्यादा एक जुड़ा भाई है एक प्रकार से, है ना। अत्याहार अति देना, इसी प्रकार से ये बात आती है। तो इफ़ यू गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन द सर्विस टूल इज टेकन अवे, यू आर अटैच्ड टू द टूल नॉट द सर्विस, है ना, अटैच्ड टू द नॉट द सर्विस। नाउ क्लैरिफिकेशंस अबाउट नॉलेज एंड टॉलरेंस। और नॉलेज, ज्ञान
ध्यान से सोच, इस बात को ध्यान से समझना। ज्ञान में भी बहुत विभाजन होते हैं। भक्ति का ज्ञान जो होता है ना, उसका अगर अपने अति आहार किया ना, तो वो आपकी भक्ति को नाश नहीं करता है। ऐसा नहीं भक्ति का नाश कर रहा है, ज़्यादा बुक पढ़ लिया आपने प्रभुपाद की, ज़्यादा जल्दी कुछ कर लिया, वो अतिहार कर रहे हो, अत्याहार कर रहे हो आप ज़्यादा बुक पढ़ के प्रभुपाद की। नहीं, भक्ति में अत्याहार अच्छा है, करना चाहिए, कभी नुकसान नहीं करेगा आपका। लेकिन यहाँ पे नॉलेज के सेंस में कहें तो अत्याहार होता है जब ब्रह्म अनुसंधानम, ये बात जीव गोस्वामी बोलते हैं, जब रिसर्च करने की कोशिश करते हो व्हाट इज़ ब्रह्म, स्पेकुलेट करना, नॉलेज गेन करना, तपस्या करना, दान करना, ताकि उस ब्रह्म को समझ सको, तो वो गलत है, वो अतिहार में काउंट होता है। ये भक्ति ठाकुर एक्चुअली बताते हैं। और इसमें क्या है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है ज्ञान के अलावा, जब हम भौतिक चीज़ों की बात करते हैं, भौतिक विषय वस्तुओं की बात करते हैं, तो भौतिक विषय वस्तु के अंदर क्या बात आती है कि इसको हमें सहना चाहिए। भौतिक विषय वस्तु की, इसको अक्वायर करने की बहुत इच्छा आएगी मन में, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ऐसा ले लूँ, वैसा ले लूँ, लेकिन उसमें भी सहना चाहिए। इसीलिए हाउस होल्डर्स के लिए क्या बोला गया है, मॉडरेट द अर्जेस, एंड रेनुशिएट्स के लिए क्या है, टॉलरेट फुल्ली। विषय वस्तु के प्रति बोला गया है, विषय वस्तु के प्रति, समझ लो। अत्याहार दो चीज़ों का है, एक ज्ञान का है, एक विषय वस्तु का है। हम और थोड़ा नीचे आते जा रहे हैं, ध्यान समझना। ज्ञान का भी आहार करते हैं लोग, खूब ज्ञान, खूब। आज की डेट में देखोगे ना, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल्स पे बहुत कुछ इकट्ठा करने की, नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। कितना सही है, कितना प्रमाणिक है, ये नहीं पता है, लेकिन हर चीज़ की नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कुछ काम भी ना आए, ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब मेटल ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, गृहस्थास के लिए और रेनुशिएंट्स के लिए अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, टू एक्सेप्ट मोर देन व्हाट वी नीड, दैट इज अगेंस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी मस्ट अर्न, है ना, तो वी मस्ट अर्न टू कीप द बॉडी एंड द सोल टुगेदर। है ना, वी मस्ट अर्न टू कीप द बॉडी एंड द सोल टुगेदर, but unnecessary accumulation for the satisfaction of the palate or status is satyahar. So if I am satisfied by simple grains and milks, why should I eat more simply for the tongue? तो ये है बेसिक लॉजिक कि मैं इतना क्यों इसके लिए मेहनत करूँ, चीज़ों करूँ, ठीक है ना, अत्याहार। ओके, तो विल टेक वन क्वेश्चन एंड देन विल सी द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, अत्याहार को लेकर के। यस, हाँ, एक्चुअली हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो ब्रह्म के बारे में क्या स्पेकुलेट करेंगे। एक्चुअली ब्रह्म को भी स्पेकुलेट करने के लिए नॉलेज बहुत चाहिए होता है, बहुत सारा नॉलेज चाहिए। उतना नॉलेज के बाद आप ब्रह्म को डिफ्रेंशिएट करके समझ सकते हो। तो कई भक्तों के लिए एक्चुअली पॉसिबल नहीं, लेकिन भक्तों में जो थोड़ा ज्ञानी कैटेगरी होते हैं ना, वो हो सकता है इस मार्ग को ले लेते हैं और इसमें प्रयास भी करते हैं ज्ञान के माध्यम से समझने का चीज़ों को। बट ज्ञान क्या होता है, ज्ञान होता है जिसमें कि आप चीज़ों को बहुत एक्सटर्नल रूप से समझने की कोशिश कर रहे हो। भक्ति थोड़ा इंटरनल है। जैसे एक डॉक्टर है ना, वो एक बच्चे को देखता है, बॉडी देखता है उसकी, उसका देखने का अलग तरीका है उस बच्चे को। जो माँ देखती है बच्चे को, उसका एक अलग तरीका है देखने का। तो समझ रहे हो, दोनों की दृष्टि में फ़र्क है ना। जो डॉक्टर देख रहा है वो उसके अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन ये देख रहा है। जब माँ देख रही है तो उसके अंदर उसकी ममत्व की भावना है कि ये मेरा बेटा है, तो इसको मैं कैसे ट्रीट करूँ। समझ, दोनों की सोच में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ज्ञान एक बड़ी एक्सटर्नल चीज़ होती है। तो कई बार भक्ति में रह के भी बहुत ज्ञान का अनुसंधान करने का प्रयास भी करते हैं भक्त। और ज्ञान का अनुसंधान किस प्रकार से हो सकता है कि जैसे भगवद गीता वगैरह पढ़ी किसी ने, तो भगवद गीता पढ़ करके उसने और ज़्यादा अथक प्रयास कर रहा है, कितना ज़्यादा मैं गीता को समझ लूँ गहराई से, जिससे कि मैं मोक्ष के और करीब आ जाऊँ। तो दुनिया के ट्रुथ को, लाइफ को समझने का भरसक प्रयास कर रहा है, बट टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम लोग एक्चुअली जो भी पढ़ते हैं अभी ना, हम सब एक्चुअली में प्रभुपाद के ही परपट्स पढ़ते हैं। मूल श्लोक तो हमें भी नहीं समझ में आएंगे क्या लिखे हैं। तो हमारे लिए भी ब्रह्म अनुसंधान नहीं है वो चीज़। लेकिन एक समय के बाद जब भक्ति में हायर टेस्ट या रस नहीं आता है, तो भक्त भी इस तरफ बढ़ने लग जाते हैं ब्रह्म अनुसंधान की ओर। और ब्रह्म अनुसंधान कैसे करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फिर सूत्रों को पढ़ना,
सूत्रों के ऊपर और भी कमेंट्रीज पढ़ना, और कमेंट्रीज पढ़ने के बाद मतलब वैष्णवाचार्यों से अलग की बात कर रहा हूँ, उसने क्या बोला वो भी तो एंगल सही है उसका। या बहुत सारे अच्छे फिलोसोफर मायावादीज होते हैं, उनसे भी बातों से प्रभावित हो जाना। तो कई सारे इसमें पॉइंट्स आते हैं। बट सम एंड सब्सटेंस में कहूँ तो ब्रह्म अनुसंधानम का मतलब होता है कि ट्राइंग टू रिसर्च इनटू व्हाट इज़ दैट नॉन डुअल सब्सटेंस, वो ब्रह्म होता क्या है उसको समझने का प्रयास। तो ये अतिहार में आ जाता है, ये भक्ति नष्ट कर देता है, फिर हृदय की भक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, अभी तो हमारे लिए नहीं है पॉसिबल कि हम ब्रह्म से अनुसंधान कर रहे हैं या तो कर रहे हो, बट यही बचना चाहिए, मायावाद फिलॉसफी से बचना चाहिए, मायावादियों को नहीं सुनना चाहिए। मायावादियों का एक शैली होता है, वो सबसे पहले भक्ति को ट्रिविलाइज कर देंगे, ट्रिवियल करना, उसका मतलब नगण्य बना देना। उनको लगता है भक्ति का लक्ष्य तो ज्ञान ही है, कर्म से भी ज्ञान तक पहुंचते हैं और भक्ति से भी ज्ञान तक ही पहुंचते हैं, उनका ये पॉइंट है, ये मत है उनका। तो वेरी डेंजरस पीपल। ठीक है। सेकंड क्लास में एक पॉइंट डिस्कस हुआ था कि जैसे कोई डिवोटी भी है तो उसको परफेक्ट होना चाहिए अपने काम में, एंड उसको सक्सेसफुल भी होना चाहिए, बस जो रिजल्ट है उसको एंजॉय नहीं करना है। तो और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी है कि अति प्रयास नहीं करना है, बिकॉज एंड नहीं अभी प्रयास नहीं आया, अभी आहार की बात कर रहे हैं। आहार में मतलब अगर वो जैसे वो एफर्ट करेगा रिजल्ट आएगा, मतलब इसको कैसे समझें, दोनों पॉइंट कैसे रिलेट करें? तो रिजल्ट कृष्णा के लिए है, उसको कृष्णा के लिए रिजल्ट निकाल देना चाहिए ना। समस्या तो यही है ना, लोग निकालने नहीं चाहते, अत्याहार तो करना चाहते हैं, रिजल्ट नहीं देना चाहते भगवान को, यही सारा दिक्कत है। आए सोने यस, मतलब रिजल्ट जो है वो भगवान को हम ऑफर करेंगे, और उसमें मेहनत तो गई है, ये पॉइंट भी आया, प्रयास पे आते हैं ना अभी। अभी दोनों कनेक्टेड है, तो प्रयास में बताएंगे कितना प्रयास करना चाहिए। तो पहले तो आहार मत करिए, पहले तो इनपुट ही मत लीजिए, इनपुट कम कर लीजिए, उसके बाद प्रयास है, प्रयास के बाद नेक्स्ट आएगा, क्योंकि दोनों बहुत कनेक्टेड है, अत्याहार प्रयासश्च। एग्जांपल देते हैं कि एक बर्ड है, वो उसको एक ग्रेन ऑफ बैग ऑफ राइस दिखता है, तो इट डजंट स्टोर, बट ह्यूमन बीइंग्स डू। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे स्टोरेज को एक तरह से वो कर लिया है, बट अभी एक अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो स्टोरेज करना एक नेसेसिटी भी लगती है। लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल है ही ना, अब इसमें कर क्या सकते हो आप, अब स्टोर कर भी लोगे, स्टोरेज में आग लग जाएगी आपके, फिर ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे कभी भी कुछ इमरजेंसीज की बात कर रहे हो ना, इमरजेंसी, तो देखो आप इसमें प्रयास कर सकते हो। मैं दो पहलू, एक सबसे अल्टीमेट बताता हूँ, फिर वो बता दो। अल्टीमेट वन है, आप बचा के रख भी लो, हो सकता है लोग लूट के खा जाएंगे आपके यहाँ के, क्योंकि हमारे यहाँ तो है नहीं खाने को, इनके यहाँ भरा पड़ा है, लूट लो उनके घर चल के। यही होता है ना उस टाइम पे, वॉर के टाइम अगर बात कर रहे हो, तो वॉर टाइम में तो हाहाकार मच जाता है ना, सबको पता है किसी घर में है किसी घर में नहीं है, आएंगे लूट पाट के घर चले गए, अब क्या करोगे? couldn't do anything। तो कहने का मतलब क्या है सिंपल भाषा में? इन जनरल तो नहीं होता। हाँ तो इन जनरल वॉर भी तो कहाँ होता है? कहने का मतलब कि ऐसे मतलब वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई रख रहा है। इसका कोई अंत ही नहीं है ना। आप ये बताओ कितने पे सिक्योर हो जाओगे, अमाउंट बता दो बस, किस अमाउंट पे कोई व्यक्ति सिक्योर है, बताओ दो, एक फिगर बताओ दो बस मेरे को। तो ना स्टोरेज से तो बेटर ही है ना। क्या? उस स्टेज पे है कि उसमें कुछ रखा हुआ है। हाँ वही कितना होगा वो, जिसमें वो सिक्योरिटी मिल जाए उसको। ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसपे कि वो कम्प्लीटली सिक्योर फील करेगा? कोई अमाउंट ही नहीं है इसमें। यही तो लालच है, यही तो पॉइंट बताना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको अपनी प्लानिंग बना करके जितना कमा रहे हो पहले उसमें ये देख लो कि वाकई में उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हो अति आहार के लिए। अति आहार बताया ना, 4 इंद्रियों से अति आहार होता है, आँख से, नाक से, कान से, त्वचा से। अब इसको और ब्रेक डाउन करोगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। त्वचा की बात कर लो,
त्वचा का मतलब है आपको कंफर्ट चाहिए, तो कितना आप कंफर्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो लाइफ में। कंफर्ट पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं लोग। जहाँ पे 1,000 रुपये की कुर्सी आ सकती है, वहाँ 10,000 की कुर्सी रख सकते हो। छोटी सी चीज़ है ना। गाड़ी का एग्जांपल दिया, यही तो खर्चे लोगों के। खाने में आप हेल्दी फूड हल्के में खा सकते हो, लेकिन रिच और पैलेटेबल काफ़ी महंगा खाते हैं लोग। किस लिए खाते हैं? जीव तृप्ति के लिए। उसके हेल्थ वैल्यू भी कुछ नहीं है, न्यूसेंस है पूरा। ऐसे एक एक चीज़ को सोचो। शरीर में अगर सही से साबुन लगा के ना हो तो फिर गंद ना आए, जब गंद ना आए तो फिर आप आराम से, सेंटिमेंट की आवश्यकता ही नहीं है आपको इन सब चीज़ों की। सो मैनी थिंग्स आते हैं, आप लिस्ट बनाओगे बहुत कुछ निकलेगा इसमें, हर इंद्रियों के लिए कुछ ना कुछ निकलेगा। तो हर भक्त को ना ये सब नॉलेज गेन करके उसको डिस्क्रिमिनेट करने आना चाहिए। पर्पस ये है इस नॉलेज का, टू गिव यू द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ताकि आप इस इल्यूजन में मत रहो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ इतना सारा एक्यूमुलेट करके। इतनी सारी एक्यूमुलेशन के साथ ना जो अगला प्राइस जो पे करना पड़ता है पीछे पीछे, वो पता है क्या होता है? लॉज ऑफ अटेंशन एंड लॉस ऑफ मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। बहुत मेंटेनेंस लगती है उसके पीछे, समझ रहे हो? बहुत मेंटेनेंस लगती है। तो मेंटेनेंस एनर्जी ले जाती है। हमारे पास दो ही रिसोर्स है, टाइम और मनी। वो इन्वेस्ट करते जाओगे तो फिर अंत में कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रयास में हम देखेंगे, आप बताएंगे आपको 2-3 स्टोरी और। बट अत्य आहार को समझिए, नॉट टेकिंग मोर देन रिक्वायर्ड, दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, बोलो। जैसे अत्याहार जो ज्ञान के लेवल में बताया था, हम्म हम रिसर्चर्स पे हम्म। फिर हम जैसे ज्ञान लेते, जैसे अपना प्रभात की फिलोसफी, गीता, भागवतम, श्रवण, सब भक्ति है, भक्ति ज्ञान जरूरी है, भक्ति में भी ज्ञान है। इसमें तो अत्याहार मुझे अत्यार सारी सेंसेस में ऐसे भी होगा ना। सब सेंसेस से होता है, सेंसरी इनपुट है अति आहार, खूब सारा सेंसरी इनपुट। ठीक है, चले। जो कल आपने बताया प्रसादम वाला, तो मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग, कोई क्वेश्चन नहीं था बट एक वैसे था कि जस्ट वी थिंक दैट प्रसाद लेके, बट एक्चुअल में वो स्टोर होके हमारा ही लाइक कहीं ना कहीं द सेंस ऑब्जेक्ट इज कंज्यूमिंग अस, इट इज टेकिंग अवे आवर मींस फ्री स्पेस इन द बॉडी। हाँ। जितना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं अत्याहार में, उससे हमारा ही बॉडी को फ्री स्पेस कम मिल रही है, जिससे उसका एक तरह से डेंजर हो रहा है उसको। तो वही है, ऑप्टिमम लेना चाहिए। उधर विक आ गया वो तो पॉइंट, तो ठीक बात है। बट हाँ, जितना रिक्वायर्ड उतना लें। ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना पड़ेगा, किस टाइम पे अति आहार है, किस टाइम पे नेसेसरी भी है। आप स्टार्व भी नहीं कर सकते सेंसेस को, आपको देना भी पड़ेगा सेंसेस को कुछ ना कुछ समय के साथ। तो हम लोग कैसे देते हैं? जैसे अगर किसी को ब्यूटीफुल फॉर्म देखना है, तो दैट वन ब्यूटीफुल फॉर्म इज़ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा। भगवान का सुंदर रूप है। सुंदरता किसी को देखनी है अगर, तो भगवान का सुंदर रूप है। किसी को जीवा की तृप्ति करनी है, उसके लिए प्रसाद बताया है। किसी को सुनना है तो कीर्तन बताया जाता है उसके लिए। टच करना है, सेंसेशन ऑफ टच है, तो सेंसेशन टच को जैसे अमरीश महाराज बताते हैं, कर मंदिर मार्जना दो, उसको मंदिर को साफ़ करने में लगाना चाहिए, सेंस ऑफ टच। तो उससे सेंस ऑफ टच वो होता है, क्या होता है, सेटिस्फाई होता है थोड़ा। और क्या बच गया? नासिका, सुबह हम लोग फूल सूंघते हैं, इत्र सूंघते हैं। तो ये है साइंस इसका, कि ऐसे हम अपने सेंस को कंट्रोल करते हैं। ये सेंस कंट्रोल प्रोसेस है सुबह का जो हम कर रहे हैं बेसिकली, वो भक्ति को माध्यम से कर रहे हैं। जैसे टाइम और मनी हमारे लिए रिसोर्स है, उसको कॉन्शियसली यूटिलाइज करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि हम जब मनी एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो अत्याहार, मतलब कि एक नेसेसिटीज ज़्यादा करें तो अत्याहार, फिर उन नेसेसिटीज़ को क्योंकि एक तरह से यूटिलाइज करेंगे तो हेल्पफुल होगा हमारे भक्ति में। जैसे मनी है तो प्रॉस्पेरिटी है किसी के पास है, आपका उसका लिमिट नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ किसी के पास प्रॉस्पेरिटी है तो उसके लिए ईजी होगा, किसी के पास मनी नहीं है तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा। क्या चीज़? भक्ति करने के लिए नहीं, ऐसे कैसे? गरीब तो भक्ति नहीं कर सकता फिर तो। नहीं, मतलब जो फैमिली लाइफ है कुछ, तो किसी को स्टडीज करना है, नहीं, तो फैमिली लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्लियर करनी पड़ती हैं। यही तो कह रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भक्ति में फिर फैमिली को बैठ के मंथन करना पड़ेगा कि कितना मेरे को लेना है, कितना नहीं लेना है, कब आहार अत्याहार हो रहा है, कब आहार हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लिमिट ही नहीं है इसकी कहीं। मैं कह रहा हूँ लिमिट खींच के दिखा दो, कहाँ पे लिमिट है इसकी? कहीं है नहीं लिमिट इसकी।
तो हर किसी को ये ज्ञान लेकर के इसको अप्लाई करना चाहिए। अत्याहार तो नहीं हो रहा है कहीं, भक्ति के नाम पे अत्याहार तो नहीं कर रहे हैं, भक्ति के नाम पे अत्याहार तो नहीं है तो दान कर दो। अगर आपको डेस्टिनी में मिला है खूब तो दान की आदत डालो, देना चाहिए। तो ये है अत्याहार, खतरनाक चीज़ अत्याहार। अत्याहार आपको जस्टिफिकेशन लगेगा, आपको लगेगा जब तक मैं इसी कमरे में बैठ करके गद्देदार उस पर बैठ करके बढ़िया से ऑल्टर सामने बना करके जप नहीं करूँगा तब तक भगवत धाम पॉसिबल नहीं है। ऐसा रीजनिंग माइंड ऐसे रीज़न दे सकता है। हो तो सकता है आप कहीं भी जप करो आपको भगवान धाम प्राप्त हो सकता है, बट माइंड क्या रीज़न दे रहा है, जब तक ये नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होंगी ना पीछे की तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। ये गलत है, भक्ति इंडिपेंडेंट है इन चीज़ों से, इसीलिए भक्ति कोई भी कर सकता है। ये मज़े की बात है, वो किसी सर्कमस्टांस पे डिपेंड नहीं करती है। ये होगा तो भक्ति होगी, ऐसा नहीं है। ये गलत सोच है हमारी। अब जिस अवस्था में परिस्थिति में भगवान डालते हैं उसमें हमें सीखना पड़ता है क्या करना चाहिए। मान लो कोई गरीब है, दिन में कमाई नहीं पा रहा है, पैसे ही नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकता है। फिर इसको सीखना पड़ेगा कि उस गरीबी में रहते हुए कैसे भक्ति करनी है। अगर कोई मान लीजिए पहले ही उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बचपन से ही कुछ रहा है तो उसको तो हैबिचुएट हो चुका है, अब उसको उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए फिर वो धीरे धीरे निकलना चाहिए, धीरे धीरे। जीवन के अंतिम समय तक वो हैबिचुएट है, फिर क्या करेगा वो। आज कर्म आपको फेवर करते हैं, कल कर्म फेवर नहीं करेंगे। भाई स्वरूप सनातन गोस्वामी भी थे ना, थे कि नहीं? तो भी कह सकते थे राम के लिए बैठ के आराम से हम भक्ति कर सकते हैं महल के अंदर, सब चीज़ें फेवरेबल थी उनके लिए, फिर क्यों छोड़ा? छोड़ने का एकमात्र रीज़न था चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसी पे होगी तो बड़ा आसानी से संसार छूट जाएगा उससे। चैतन्य महाप्रभु करते क्या ऐसा है कि द हायर टेस्ट इन लाइफ, उससे ऊंचा कुछ दिखा देंगे तो उसके एस्पायर करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है। नहीं तो वो सोचता है भक्ति की जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है ना उसकी, कि भक्ति इसी दायरे में हो रही है, तो भक्ति नहीं कर रहा है, एक रिचुअल कर रहा है। वो रिचुअल रोज़ का रिचुअल है उसका, और रिचुअल या तो मानसिक शांति के लिए कर रहा है या तो वो जो भी उसके मन में कंसेप्शन चल रहा है। तो बहुत ट्रिकी है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करोगे तो स्टैंडर्ड लिविंग का कोई वही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। तो ठीक है, बहुत कंडीशनिंग है, किसी के नहीं छोड़ सकता, स्टैंडर्ड लिविंग वही है, तो फिर तो उसको वहीं रहना चाहिए, उसे नीचे तो आ ही नहीं सकता वो। लेकिन फिर उसको सोचना चाहिए समय के साथ कि मेरे पास सही में कितना समय बच रहा है इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाने का, मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, भक्तों का संग भी कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि भक्ति तो भक्तों का संग में ही होती है। अकेले भी आप बैठ के यही लेक्चर रिकॉर्डिंग करके सुन लेना, आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना यहाँ बैठ के समझ में आएगा। जो लेक्चर लाइव समझ में आता है ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा उतना। क्यों है उसका कारण? क्योंकि भक्तों का संग वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वो वाइब्रेशन एक जैसी है जिसमें कि हम भगवान के बारे में सुनते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं। अब अकेले घर में गुरु पूजा करके डांस करके दिखाओ, या बेस में करके दिखाओ, जरा उछल उछल जाए प्रभुपात करके दिखा दो, जरा सेम चीज़ कर लो, कोई कठिन चीज़ तो है नहीं। प्रभुपात कीर्तन ही तो करना है आपको, गुरु पूजा तो गानी है। वो एक्सरसाइज जो यहाँ पे दिखाते हैं वहाँ करके दिखाओ, नहीं कर सकते ना। तो अत्याहार इसलिए बोला जाता है कि आपको वो एनवायरनमेंट भी चाहिए, भक्तों का एनवायरनमेंट चाहिए, वातावरण चाहिए, अंदर की खुद की ये प्रेरणा भी होनी चाहिए, अहंकार से मुक्त। बहुत पैसे वाले होंगे उतना खुल के नहीं जी पाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि उनका अपना स्टेटस का डर बना रहता है, स्टेटस का रिजर्वेशन बना रहता है। ज़्यादा मैं इनके स्तर पे आके डांस करूँगा, कोई इज्जत नहीं करेंगे मेरी, है कि नहीं? दे वॉन्ट रिस्पेक्ट मी, तो गलत है। तो कभी खुल के भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, प्रयास पे आ जाते हैं। तो प्रयास ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो मैंने सिर्फ शुरू में बोला था लॉजिक ऑफ वन आई करो अक्षी काकक्षी न्याय। काकक्षी न्याय क्या था कि कौआ एक आँख से ही देखता है। ये आपको नहीं समझ में आएगा। भगवान राम ने जब तीर मारा था ना, याद है ना स्टोरी, जयंत बन के आया था जो सीता माता के चोंच मार के खून निकाल दिया था उसने। फिर उसके बाद भगवान ने तीर चला गया था, कुशाग्रास का तीर मांग के चलाया था उसको भस्म करने के लिए, लेकिन क्षमा मांगी थी उसने। भगवान ने बोला चलाया तो अस्त्र है लेकिन कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा तुम्हारा, तो एक आंख फोड़ दी थी। तो कौवे की इसलिए एक आंख होती है। हमें नहीं दिखा, कोई काला कौवा आंख भी काली है तो पता नहीं चलता है कि दो आँखें एक आँख है। तो कौवा इसीलिए काना होता है, पता है आपको ना।
नहीं पता, देखा नहीं, ध्यान से देखना कौवे को सामने से। हाँ, तो एक काकक्षी, इसे काकक्षी न्याय बोलते हैं। काकक्षी न्याय का मतलब क्या होता है कि एक अक्षर है, अक्षर कौन सा है, अति है, वो दोनों पे अप्लाई हो रहा है। आहार पे भी जा रहा है तो अत्याहार बन रहा है। प्रयास का मतलब अति प्रयास। संसार में कुछ भी करोगे तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। कह रहे हैं सुभाषित नहीं आते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति न उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कारेण न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुना है भाई, आप कितना भी शेर हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं जंगल के हिरण आके आपके मुंह में घुस जाएंगे कि शेर साहब आप किंग हैं यहाँ के, शेर साहब आप किंग हैं यहाँ के, आप भूखे बैठे हैं बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, आप फास्टिंग कर रहे हैं 4-5 दिनों से, ये लीजिए मैं आपके मुंह में आ गया, खा लो मेरे को। बहुत मेहनत करनी पड़ती है शेर को भी, प्रयास। तो दुनिया में प्रयास तो हर किसी को करना, याद रखो। भक्ति भी कर रहे हो तो प्रयास करना पड़े, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अति प्रयास नहीं करना है। संसार के अंदर अति प्रयास नहीं करना। यहाँ फिर इसे क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आ गया। आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि अति प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आई बात समझ में? क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाते कई बार इस पॉइंट को कि प्रयास कितना, अति प्रयास कितना है। ठीक है, आए समझ में यहाँ तक पॉइंट? चले आगे। तो फिर इसमें फर्दर डिस्क्रिप्शन आता है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये वर्ष बड़ा सुंदर वर्ष है ईशोपनिषद का। इस ईशोपनिषद के वर्ष के अंदर साफ साफ बताया है कि कितना हमें कार्य करना चाहिए भोगने के लिए। तो क्या कहते हैं उसमें, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः मा गृधा कस्य सिद्धनम्, है ना। माँ गृदः, माँ गृदः, माँ मतलब होता है मत करो, क्या दूसरे पे एंक्रोच। पढ़ो क्या इसका अर्थ है। Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. तो अपना ही कोटा लेना चाहिए, दैट्स ऑल। इसलिए वो जो एग्जाम्पल आप कोट कर रहे थे अभी ना, चिड़िया वाला, वो यही पॉइंट है कि चिड़िया अपना ही लेती है जितना उसको लेना है। ये मनुष्य क्या करेगा, सब चीज़ वायलेट करेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना करके खूब लूटेगा। तो कहते हैं अमॉन्ग 8.4 मिलियन स्पीशीज ओनली ह्यूमंस वायलेट देयर कोटा। कैसे वायलेट करते हैं? थ्रू प्रयास। ये प्रयास से ही अपने कोटे को वायलेट किया जाता है। इसीलिए प्रयास इतना खतरनाक चीज़ है। और प्रयास का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अति प्रयास, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये बड़ी सुंदर स्टोरी है, ये हिंदी में आती है ना। हिंदी में एक बार बहुत सुंदर स्टोरी है इसकी। और ये बताते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। सुना है? किसने सुना? ये कुछ लोगों ने सुना ना। बड़ा सुंदर है, बड़ा फेमस रहा है, हिंदी में कहावत रही है। कौन बताएगा इसका मतलब? बताओ। मतलब आए थे तो मतलब किसी उद्देश्य से, लेकिन वो उद्देश्य को ना करते हुए किसी और उद्देश्य की ओर चले गए। हाँ, तो ये एक बार की बात थी। इसमें एक बार भागवतम कक्षा चल रही थी, और जब कक्षा चल रही थी तो एक व्यक्ति बैठता था, रोज़ कथा सुनता था। तो उससे पता लगा कुछ समय के बाद सारी कथा पता चली गई उसको, क्या है क्या नहीं है, राम कौन है, सीता कौन है, लक्ष्मण कौन है, सब कहानी मोटी, लोग कहते हैं मोटा मोटा समझ में आ ही गया। इसमें कुछ रह नहीं गया ज़्यादा जानने को। ऐसी बात करते लोग। तो उसने बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कथा सुनते सुनते कुछ प्रोडक्टिव काम कर लेता हूँ। ये कथा प्रोडक्टिव नहीं है उतनी, एक ही बात तो घुमा घुमा के बोलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कुछ प्रोडक्टिव काम कर लेता हूँ। तो उसका अपना बिजनेस था। बिजनेस क्या, खेती करता था कपास की। कपास जानते हैं ना, कॉटन, रुई की। तो रुई लेकर के आता था, उसमें से सीड्स निकाल देता था, और रुई रह जाती थी, उसकी बत्ती बनाता था बैठ के, और कथा सुनता रहता ऐसे करके। जी 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 जी, बहुत अच्छा कथा कर रहे हैं आप। ऐसे करते हैं ना, सुनते हैं बैठ के, कुछ काम भी करते रहेंगे और कथा भी सुनते रहेंगे। तो ऐसे वो रुई की बत्तियाँ बनाता था। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने सही में कमाल कर दिया है। एआई ने इस पूरी स्टोरी को ग्राफ के फॉर्म में दे दिया। एक्चुअली ये
आज के युवाओं को पढ़ाने समझाने के लिए बेस्ट टूल है मेरे को लग रहा है अभी। ऐसे सबको समझ में आएगा क्या है ये, ठीक है ना। ग्राफ दिख रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ने आप लोग को। तो टाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्स एक्सिस पे एंड लेवल ऑफ मटेरियल एंडेवर ये इस पे है। तो शुरू में उतनी मेहनत नहीं करता था वो। देखो ब्लू वाला रेड लाइन देखना ध्यान से, है ना, ट्रैप कैसे बढ़ रहा है आगे आगे। तो अटेंड्स ए कथा लिसनिंग एंड मेक्स विक्स टू स्टे बिजी, जैसे मैंने बताया कथा में, ताकि समय वो बचाए। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या आया, एक व्यक्ति ने उससे बोला कि तुम इतना अच्छा कपास का रुई बनाते हो, तुम इस काम को क्यों नहीं करते हो। कहा तुम ना समय की जायज़ कर रहे हो। तो उसको बात सही लगी, बोला दैट्स राइट, दिस पर्सन हैज गिवन मी द राइट एडवाइस, ये मेरा दोस्त है। तो उसने क्या किया, रुई के पत्ती का कारोबार शुरू कर दिया, और करते करते बहुत बड़ा कॉटन इंडस्ट्री का वो एक दिन मालिक बन गया। तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो ही केम टू परफॉर्म हरि भजन बट एंडेड अप इन द कॉटन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये नहीं होना चाहिए, प्रयास से ये हो जाता है। भक्ति में हम लोग ऐसे ही शुरू होता है, भक्ति में सिंपल सिंपल चीज़ें शुरू करेंगे, फिर हम प्रोडक्टिविटी पे आ जाएंगे। यार रोज़ हियरिंग चैंटिंग से क्या होने वाला है, कुछ हो तो रहा नहीं हियरिंग चैंटिंग से। कुछ प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं साथ में, है कि नहीं। व्हाट्सएप मैसेज भेज लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं लेक्चर के साथ साथ। तो वेरी डिफिकल्ट। तो भक्ति बहुत कठिन है। प्रभुपाद 7.3 के परपट में कहते हैं ब्रह्म भगवद गीता के, भक्ति देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन करते रहोगे साल दर साल उसका वजन इतना हैवी हो जाएगा, आदमी ढूंढने लगता है कैसे सर्वाइव करूं भक्ति में मैं। रोज़ भागवतम सुनना पढ़ना, रोज़ वही चीज़ करना, कुछ प्रोडक्टिव करता हूँ ना मैं, तो प्रयास में लग जाता है वो, और इसी को अति प्रयास बोलते हैं। लेकिन ये गलत है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है अपने आप में, ये सोचना कि भक्ति में हियरिंग चैंटिंग सब साइड प्रोडक्ट है, साइड चीज़ें होती हैं। सो द मेन थिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड इज व्हाट, कई बार भक्त बार बार पूछेंगे कि इज अर्निंग मनी अ लिम्ब ऑफ भक्ति, क्या पैसा कमाना भक्ति का एक अंग है। क्या कहना है आपका, पूछा ना भी इन्होंने, बोला था ये पैसा जरूरी है ना, गरीब होकर कैसे भक्ति करेंगे। तो प्रभु गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में साफ साफ मना करते हैं, कहते हैं धन्य शिष्य आदि भी द्वारे या भक्ति रूपोपाद्यते विदुरत्वाद उत्तमाय भक्तिर अत्र न कथयते। समझ गया बात को। द एंगेजमेंट ऑफ वेल्थ एंड फॉलोअर्स इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ लिम्ब ऑफ भक्ति। आर्गुमेंट क्या देते हैं डिवोटीज ऑफन क्लेम इफ आई अर्न बिलियंस आई कैन हायर अ सर्वेंट फॉर द डीटी एंड बिल्ड टेम्पल्स, देयरफॉर माय अर्निंग इज भक्ति। बट शास्त्र क्या बोलते हैं, रूप गोस्वामी रिफ्यूज दिस, देयर आर 64 लिम्स ऑफ भक्ति, अर्निंग मनी इज नॉट वन ऑफ देम। And the reality is Arabdha Siddha, offering what you have is valid, but is never a substitute for Sarup Siddha, direct hearing and chanting. समझ रहे हैं, अरब्ध सिद्धि आपके पास जो कुछ भी है उसको लगाना जायज़ है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, बहुत थिन लाइन है यहाँ पे। आपके पास जो कुछ है उसको लगाना सेवा में भक्ति है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा फिर से, लेकिन भक्ति खाली वही नहीं है, समझे। और एक्सेस बनाना और रिसोर्सेज पैदा करना और फिर उसको भक्ति में लगाना वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन समझना भगवान के साथ क्या है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन आज है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे है ना आज, 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन डे। आज कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था भारत में, तो हमें भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन रियलाइज होना चाहिए, पर्पस वो है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या पहला, वो है जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत डिटेल्स हैं। मायावादी और ब्रह्मवादी यहीं पे जाके रोक देते हैं अपने को, अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक ब्रह्म हूँ बस। भाई ब्रह्म तो बेयर मिनिमम है, इसके आगे क्या है। व्हाट इज़ माई फंक्शनल रोल इन रिलेशन विद कृष्णा, इफ आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इन व्हाट रोल आई सर्व कृष्णा, वो स्वरूप सिद्धि है। उसके लिए समय चाहिए। देखिए गोल जब तक क्लियर नहीं होगा प्रयास स्पष्ट नहीं होगा। प्रयास आप कर कहाँ रहे हैं, बात समझने की कोशिश करिए। अगर ये गोल ही स्पष्ट नहीं है स्वरूप सिद्धि, तब तो प्रयास करते ही रहेंगे जीवन भर, और यही कंसेप्ट से बने रहेंगे कि पैसा कमाना है, मंदिर में देना है।
ये कोई कंसेप्ट नहीं है, दिस इज नॉट द राइट कंसेप्ट। ये साधकों के लिए क्लास है, इसलिए नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साधकों के लिए ग्रंथ है, याद रखिएगा। ये ग्रंथ नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। जो साधना में लग गए हैं, साधन भजन में लग गए हैं, उनको पता ना चाहिए किस चीज़ का साधना कर रहे हैं, वो क्या साध्य करना चाहते हैं इससे, व्हाट अल्टीमेटली दे वांट, है कि नहीं। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्वरूप सिद्ध, दैट्स द पॉइंट। धन के साथ क्या समस्या है कि अवंती ब्राह्मण बहुत सुंदर बात बोलते हैं अवंती गीत के अंदर, ये 4 चीज़ें जरूर आएंगी धन के साथ। तो पहला क्या है, अर्निंग। इतना आसान नहीं कमाना पहले धन को। आप सोच रहे हैं आराम से कमा लेंगे, बहुत तेल निकलता है पैसा कमाने में, है कि नहीं, गधा बनना ही पड़ता है। फिर दूसरा डर क्या होता है, उसको बचाए रखने का, कि सरकार कहीं से ले ना ले, बस ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। हम लोग अभी अकाउंट्स का वो हुआ था कन्वेंशन, उसमें भी समझा रहे थे ब्लैक वाइट को, बट अपनी लैंग्वेज का, श्याम बलराम। ये श्याम है, ये बलराम है। श्याम मतलब ब्लैक मनी, बलराम मतलब वाइट मनी। क्या है ब्लैक वाइट, क्या कंसेप्ट है ब्लैक वाइट का? जो सरकार की नज़र में वाइट है, रिलेटिव कंसेप्ट है ना, जो सरकार की नज़र में वाइट है, जो सरकार की नज़र में ब्लैक हो गया। एक्चुअली सारा मनी ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक पर्सन का है ना। कृष्णा का है, लक्ष्मी कृष्णा की प्रॉपर्टी है, तो सब कुछ ब्लैक ही है दुनिया के अंदर। तो इसमें डर लगता है होल्डिंग का, इतना एंग्जाइटी होती है, आप विश्वास नहीं करोगे। जो लोग पैसे कमाते हैं ना, खास करके मैंने जो मर्सेंटाइल क्लास, बनिया क्लास को देखा है, ओहो भयानक एंग्जाइटी। यहाँ से पैसा कमाया, उसको किधर इन्वेस्ट करना है, उसको कहाँ से घुमाना है, कितना कैश रखना है, कितना उसको वाइट में करना है। एक बार मैं बैठा था एक डिस्कशन में, सुन के मेरा तो एकदम हालत ख़राब हो, क्या बोल रहे हैं भाई ये लोग, दिमाग ही घूम जाएगा ऐसी बातें। यहाँ से उठा के उधर घुमाना है, इधर सोने में इन्वेस्ट करेंगे, फिर सोने को लॉकर में रखेंगे, फिर यहाँ से लेके आएंगे, फिर यहाँ ज़मीन लेंगे, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी इसकी, ये होगा वो हो, बाप रे बाप, चक्कर से आ गया पूरा पूरा प्रोसेस सुन करके। बोले भाई आप ही घुमाओ यार, इतना हमसे ना घूमेगा। तो इतना माइंड चलता है इसमें, और फियर है ना, मेरा पैसा कोई ले ना ले, इतना एंग्जाइटी होता है। और फिर अगला क्या है, स्पेंडिंग, है ना। क्या स्पेंडिंग में दिक्कत होती है, खर्च करते समय बहुत सोचना पड़ता है कहाँ खर्चें ताकि मैक्सिमम रिटर्न आए। एग्जांपल जैसे पिक्चर में देखो, खाने को लेके आप गए, बढ़िया से बोर्ड लगा हुआ है, द बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ दिल्ली करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है, आप गए, बोले यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, पैसा दिया, खाने बैठ गया, एकदम बेकार खाना, मैं बोलोगे यार पैसा वेस्ट हो गया मेरा। इतनी पीड़ा होती है लोगों को। उसका जो पैसा अगर वेस्ट हो जाए ना, किसी गलत चीज़ पे स्पेंड हो जाए, वो अलग चिंता पैदा करता है मन में, अलग कष्ट है, अलग क्लेश है उसके। तो पहला कमाने का कष्ट, उसको होल्ड करने का कष्ट, खर्चा कर लिया उसका अलग कष्ट, और चौथा तो आप जानते ही हैं, चोरी हो गया, डाका पड़ गया। आजकल तो कितने स्कैम्स निकल चुके हैं, है कि नहीं। आजकल भक्तों में बहुत स्कैम्स हैं, जैसे इस्कॉन वृंदावन को लेके चल रहा था अभी। हमारे एक डिवोटी थे, वो इस्कॉन वृंदावन में गेस्ट हाउस बुक करना चाहते थे। इंटरनेट पे गए, देखिए गेस्ट हाउस बुकिंग इस्कॉन वृंदावन, नंबर आया। तो जब नंबर आया तो बोला कैसे ऐसे, हाँ जी गेस्ट हाउस से बोल रहे हैं, बुकिंग कराना, हाँ बताइए इतना इतना। तो कहा 2750 रुपये आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, गेस्ट हाउस आपका एक दिन का रूम का भाड़ा हो जाएगा पूरा। वो कह रहा है लाइफ मेंबर रूम में, तभी क्यों होगा। तो बोला नहीं लाइफ मेंबर सबके लिए एक रेट हो गया। ये कुछ कहानी सुना दी उन्होंने। 2750 की जगह 2800 ट्रांसफ़र किया। तो वो कह रहा है कि अरे आपने गलत अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें नहीं होगा, हमारे एक बार चला जाता है तो हम एक ही फिगर दिखाना 2750 का, तो आप फिर से ट्रांसफ़र करिए, लेकिन 2750 का होना चाहिए वो। तो उसने बोला कि भाई तुम 50 रुपये उसमें से काट के दे दो। बोला नहीं वो नहीं हो पाएगा, वो हमारे पास एक्सेस नहीं, कुछ कहानी सुना दी उसने। गजब स्कैम था वो। और फिर उसको डाउट हो गया भाई दूसरा 2750 क्यों दूँ। उसने मेरे को फ़ोन किया, ऐसे पता करो, मैंने वृंदावन में चेक किया गेस्ट हाउस में, तो मैंने भी उसी नंबर पर गया जो उसने दिया था। तो वो बड़े सफाई से कह रहे हैं नहीं प्रभु जी कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली ना हमारा प्रोसेस बड़ा वैसा हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे बोलिए कि 2750 कर दें दोबारा से, और ये 2800 हम रिटर्न कर देंगे। तो मैंने बोला आप 2800 रिटर्न कर दो ये वाला, हम 2750 कर रहे हैं। वहाँ पे गाड़ी अटक गई तो हम समझ गए गड़बड़ है कुछ, क्या वापस क्यों नहीं कर रहा है। फिर जाके डिटेक्ट हुआ तो फ्रॉड निकला, स्कैम निकला, तो चला गया, पैसा जाना था, अब तुम जाओ जो भी करना है। तो देखो ये इतने सारे स्कैम्स होते हैं दुनिया में, एग्जाम्पल देख रहा हूँ, तो बहुत सारे स्कैम्स हैं। तो लूजिंग ये अपने आप एक मिसरी है, ये अवंती ब्राह्मण ने बताया है, रियलाइजेशन है कि नहीं। इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको समझना कि अत्याहार प्रयासश्च, अगर प्रयास बहुत ज़्यादा करेंगे हम,
इफ़ टू मच वर्क इज़ देयर ना, तो शास्त्रों में इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? शास्त्र इसकी वजह भर्त्सना करते हैं। शास्त्र इस चीज़ को क्या कहते हैं? स्ववृत्ति बोलते हैं। स्ववृत्ति, स्ववृत्ति समझते हैं? एक उग्र कर्म जो संसार में होता है उसको प्रोफेशन ऑफ द डॉग बोलते हैं, है ना? प्रोफेशन ऑफ अ डॉग। क्यों प्रोफेशन ऑफ अ डॉग है? देखो ध्यान सुनो। श्व डॉगी को बोलते हैं। शुनि च व शपा के च पंडित समदर्शिना श्व। तो डॉग के साथ क्या है? ही इज़ वेरी फ्री, ही फ्रीली रोम्स, हैप्पी, इंडिपेंडेंट। 3 गुण हैं देखो इसके साथ। बिंदास दिख रहा है कि नहीं? जहाँ मन करता है घूमता है, फिरता है आराम से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, खुश भी है जीवन में और आज़ाद है, स्वतंत्र है। लेकिन जो पेड सर्वेंट है, जो पैसे लेता है, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। जिससे आप पैसे ले रहे हो उसकी हालत देख रहे हो ना क्या है? ही हैज सोल्ड हिज लाइफ फॉर नो फ्रीडम एंड मिजरेबल। ये भागवतम बोलती है, 7:11-19 रेफरेंस ये है। आप सोचो कितनी बुरी हालत है। प्रयास से ये हालत हो जाती है व्यक्ति के। कहाँ उसका समय है? आगे और हम देखेंगे। तो बीटल्स कहते थे, इट्स बीन अ हार्ड डेज नाइट एंड आई हैव बीन वर्किंग लाइक अ डॉग। द सर्विस टू पर्सन विदाउट स्पिरिचुअल वैल्यूज इज कंडेम्ड फॉर दोज सीकिंग हायर कॉन्शियसनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई उन्नत चेतना प्राप्त करना चाहता है ना, उसको देखना चाहिए किस मालिक के अंदर काम कर रहा है वो। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने क्यों नौकरी छोड़ी थी? क्योंकि नवाब हुसैन शाह था, उसके अंदर में करना पड़ रहा था। अभी क्या है? अभी एक वो समझा जाता है इसको, एक प्रेस्टीज है। आई एम वर्किंग अंडर दिस। कितना बड़ा मलेच्छ है वो, ये नहीं देख रहा है वो। बट यू नो आई एम वर्किंग अंडर टॉम ब्राउन। हाँ, ब्रिटिश कंपनी है। मैं ब्रिटिश डॉगी हूँ मैं। मैं ब्रिटिश डॉगी हूँ मैं, या तो अमेरिकन डॉगी हूँ। कितना प्राइड फील करते हैं नहीं? मैं किसी छोटे मोटे जगह का डॉगी नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा डॉगी हूँ। तो एक्चुअली में ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये समझने को ये उनके लिए बोला जा रहा है जो कि एक्चुअली में कृष्णा कॉन्शियसनेस कल्टीवेट करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहता वो तो खुश है डॉगी बन के, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो बोला हाँ वो तो हूँ मैं, अच्छा क्या दिक्कत है डॉगी बनने में? कई बहुत बेशरम भी होते हैं लोग। उनको ये एग्जाम्पल भी दो कि कैसे आप डॉगी जैसा जीवन जी रहे हो, तो नहीं वो खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो बस क्या कर सकते हो? बस तथास्तु बोलो और खुश रहो बेटा, यही बोल सकते हो उनको। बट ये बहुत इसकी कॉस्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्वड इन दिस। अब इसकी कॉस्ट क्या है? अब देखो साधक की बात कर रहा हूँ फिर से मैं, जो भक्ति कल्टीवेट करना चाह रहे हैं। ये क्यों भक्ति विनिष्ट हो रही है? इसका एकमात्र कारण है बिकॉज समथिंग इज गेटिंग सेक्रीफाइस्ड। तो देखिए क्या क्या सेक्रीफाइस हो रहा है इसके लिए। तो यहाँ पे सुभाषित है, सुभाषित के अंदर ये बहुत ही सुंदर एक वर्स आता है। तो मैं वर्स भी कोट करना चाहूँगा। आई विल जस्ट गिव यू द वर्स। उस वर्स के अंदर ये बात मेंशन करते हैं। बट सुभाषित नहीं का वर्स है, आई विल शेयर विथ यू। बहुत सुंदर बात बोलता है कि क्योंकि इसमें ना समय नहीं मिलता है व्यक्ति को। समय किस चीज़ों का नहीं मिलता है? क्योंकि किसी को ब्राह्मण बनना है या किसी को ऐसे ऊँचे लाइफ के गोल को अचीव करना है ना, तो उसको ये समझना पड़ेगा ही नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू सेव। उसको समय चाहिए, समय बचाना पड़ेगा। अगर वो समय नहीं बचाएगा तो कई चीज़ें वो पीसफुली नहीं कर सकता लाइफ में। कई चीज़ों में हड़बड़ तड़बड़ में नहीं होती हैं चीज़ें। चीज़ों को कर लेने मात्र से वो चीज़ नहीं होती है। ऐसा मत सोचिए कि आपने खाली एग्जीक्यूट कर दिया, जैसे 16 माला मैंने ख़त्म कर दी, रीडिंग मैंने कर लिया, नहीं होता। आपकी चेतना कितनी लग रही है उसमें वो भी बहुत मैटर करता है। और उसके लिए बहुत सत्वगुण भी चाहिए आपको। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया संध्या का। संध्या होती है, 3 संध्याएँ होती हैं। मॉर्निंग की होती है, दोपहर की, शाम की। अब आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, मीटिंग में बैठे हो, IT मीटिंग के अंदर बैठे हो, गायत्री नहीं कर सकते उस टाइम पर। संध्या काल निकल गया तो संध्या काल निकल गया तो फिर उसका प्रभाव नहीं रहता है। आपको संध्या काल में ही करना पड़ता है। तो संध्या का समय होता है अपना 12 बजे, 12:30 बजे दोपहर में होता है। सुबह सूर्योदय का समय होता है, रात शाम के समय सूर्यास्त का समय होता है। ये सब संध्या कहाँ से कर पाओगे? एक स्पिरिचुअल मास्टर है इस्कॉन में, मैं जानता हूँ, गायत्री दीक्षा देना ही बंद कर दिया शिष्यों को। IT कंपनी में काम कर रहा है, बोला शूद्रों में काम कर रहा है, उसको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। भाई थोड़ा शांति चाहिए ना उसकी संध्या करने के लिए। कैसे संध्या करोगे? समझ गए बात? सेकंड सेशन कल को लेते हो तो भक्ति कल्टीवेट करते हो तो स्नान, ऑफिस में हो, मतलब भाई अब कहना चाहिए कॉर्पोरेट लाइफ के चैलेंजेस सुनो क्या है ना। अब शुचि मुची में इतना करते हैं। टॉयलेट में मान लो
जाना पड़ा, वॉशरूम यूज़ करना पड़ा, कहाँ ना हो, गमछे ले घूमोगे? लूज मोशन हुआ पड़ा है आपका, गमछे ले कहाँ कहाँ घूमोगे? यही ना होता है। तो हम लोग तो लेके जाया करते थे, क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं, कभी जाना पड़ गया तो इमरजेंसी में। और लोग भी सोचते क्या कर रहे हैं इतना देर से बाथरूम में ये लोग। तो लाइफ में याद 2 या 3 बार ऐसे इमरजेंसी पड़ा था और गमछे लेके गए बैग में रख के। आप सब पूरा जीवन आप गमछे लेके जा रहे हो, 25 साल तक गमछा लेके बैग में। लोग आज तक बैग देख रहे हैं, क्या ही गमछा है, क्या रंग बिरंगा सा। इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप सोचो तो लाइफ इज सो टफ। ये स्वपाच, ये जो स्ववृत्ति है कितनी खतरनाक है। इसीलिए एटलीस्ट ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, ही शुड हैव हिज ओन इंडिपेंडेंट लाइफ, जहाँ पर उसकी खुद की अर्निंग हो अपनी, अगर गृहस्थ में है तो। इसलिए सब डिसीजन अभी लिए जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाना है, ब्रह्मचारी में जाना है, उसके बाद क्या पेशा होना चाहिए, ये सब पहले से डिसाइड होना चाहिए, है कि नहीं। स्ववृत्ति तो कतई नहीं होनी चाहिए। स्ववृत्ति मतलब आप किसी के टुकड़ों पे पले और कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू मच। तो एटलीस्ट कम से कम व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं तो क्षत्रिय कार्य तक करना चाहिए, या वैश्य तक होना चाहिए। शूद्र तो कतई नहीं होना चाहिए उसे, अगर उसे कृष्ण कॉन्शियस अच्छे से कल्टिवेट करनी है तो। ब्राह्मणिकल जॉब मतलब पठन पाठन, यजन याजन, जैसे टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रोफेशन, टीचर्स एजुकेटर्स का भी। डिवोटीज़ को जो एनएस में जाते हैं उनको बेस्ट प्रोफेशन यही है, टीचिंग लाइन। अपना कहीं अच्छा कोचिंग में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ, परिवार को भी समय दो, घर को भी समय दो, और जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हो खूब प्रचार करो, उसमें खूब बच्चों को प्रीचिंग करो, क्लास में प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, है कि नहीं। शपाच वृत्ति भी नहीं उसके अंदर, जैसे कोई सर पे खड़ा है आपके, है ना। वन एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर्स में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाओगे या किसी बड़ी जगह पे काम करो तो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करो, ताकि आपके पास अपना समय हो चीज़ों को डायरेक्ट करने का, या अपना बिजनेस हो। बिजनेस भी तभी रिस्पेक्टेबल है, लेकिन फिर आईटी इंडस्ट्री, कॉरपोरेट देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दे आर ऑल लाइक, क्या बोलना चाहिए, मॉडर्न शूद्रस हैंगिंग द डॉग बेल्ट इन देयर कॉलर, दैट आई एम अ डॉगी ऑफ दिस मास्टर, सी माई मास्टर। पता है ना, बड़ा स्मार्ट से कार्ड देते हैं सबको। एंट्री कार्ड है, एंट्री पास दिखा के मैं दिखाऊंगा कि मैं बोनाफाइड डॉगी हूँ यहाँ गए। हम भी रहें डॉगी, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, लेकिन भगवान ने बचा लिया। तो ये है, सोचो ज़रा, विचार करो। फिर देव अर्चन, डीटी वर्शिप, ये सब हो ही नहीं सकती, कहाँ हो पाएगी। कितने गृहस्थ डीटी वर्शिप कर ही नहीं पाते घर के अंदर। तो इसीलिए देखोगे श्री सनातन गोस्वामी रिजाइन फ्रॉम देयर हाई रैंकिंग गवर्नमेंट जॉब्स बिकॉज दे रिकॉग्नाइज these obstacles as प्रयास। So the prescription is the formula for simplicity लाइफ होनी चाहिए। So whatever it is obtained without giving pain to others, without bending to ruffians, and without living the path of the saints, ये होना चाहिए। ये चीज़ें आपका सेक्रीफाइस ना करनी पड़े आपको। And saying no once brings hundreds of happiness and it hold you head high। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी थोड़ा मोड़ा आपको मिल जाए उससे संतुष्ट रहने का प्रयास करिए। अब देखिए सुंदर सा फ्लो चार्ट एक और आपके लिए। एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, व्हेन टू स्टॉप। तो 1129 में ये बात मेंशन करते हैं, है ना। पूरा फ्लो चार्ट है आपके लिए। इसको क्या बोलते थे, फ्लो चार्ट ही बोलते थे ना। डायग्राम को, डायग्राम को ना डायग्राम का एक नाम होता था, ये जो बॉक्स बनते थे ऐसे कंप्यूटर साइंस के अंदर, याद है कुछ। फ्लो चार्ट ही बोलते थे, हाँ कुछ तो इसका नाम था, मैं भूल गया। चलो, तावत कर्माणि कुर्विता ना, हैं फ्लो चार्ट ही बोलते थे ना। हाँ, तावत कर्माणि कुर्विता ना निर्विद्यते यावता। तो 1129 को कैसे अच्छे से ब्रेक कर दिया इसने समझाने के लिए। तो एंगेज इन द ड्यूटीज एंड वर्क, चेक योर इंटरनल स्टेट। एम आई सेटिस्फाइड बाय फुटी एक्टिविटी, संतुष्ट हो गए आप तो क्या करो, रिटायर कर जाओ। और दूसरा है हैज अ टेस्ट फॉर श्रवणम एंड कीर्तनम अवेकेंड, यस देन ऑल्सो इट्स अ गुड टाइम टू रिटायर। और नाइदर, दोनों ही नहीं है, फिर भी क्या करो, समय के साथ रिटायर कर जाओ। एंड इफ यू चेक इंटरनल स्टेट, वर्क ओनली अंटिल मेंटेन, जब तक आपको अपने आप को मेंटेन करना है तब तक खाली वर्क करो बस। याद रखना इस पॉइंट को, जो गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बॉडी मेंटेन करनी तभी तक काम करो, पूरा लाइफ का प्रोग्राम मत बनाओ, काम करना है। एक पॉइंट पे हमें प्रयास को रोकना चाहिए। सो डू नॉट वेट फॉर द डेथ टू फोर्सिबली रिटायर यू, इफ द टेस्ट इज देयर स्टॉप द लेबर। इस पॉइंट पे जाके आप काम रोक सकते हो, ये शास्त्र बोलते हैं।
जबरदस्ती रिनाउंसिएशन इसलिए नहीं आना चाहिए। कई बार गृहस्थ आश्रम में 1-2 साल में ही लोग रिटायर करना चाहते हैं। कई बार भक्त होते हैं ना, नई नई शादी जिनकी होती है, 2-3 साल में रोजी बस अब मन भर गया हमारा, अब मंदिर आ जाना चाहते हैं। तो बोला भाई तो तुम पहले करना था शादी से पहले, अब तो परिवार है तो उसका वो तो उठाना ही पड़ेगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैसे करनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ साथ टेस्ट भी डेवलप करो प्रैक्टिकली, तब जाके काम बनेगा। ठीक है ना। इंटीग्रिटी ऑफ आइडेंटिटी। ये वाला तो मतलब if the taste is there stop the liver. अच्छा आ रही, हाँ क्या कह रहा हूँ? If the taste is there stop the liver. ये तीसरी सी बी कौन सा कह रहे हो? A B C B। कोट है जो नीचे। हाँ नीचे कोट है, देखो डू नॉट वेट फॉर दैट टू फोर्सिबली डिटायर यू, इफ द टेस्ट इज देयर स्टॉप द लेबर। मतलब आपको अगर श्रवण कीर्तन के माध्यम से कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर थोड़ा टेस्ट आ गया, जैसे रूप सनातन गोस्वामी को था, उस समय छोड़ दो काम। दैट इज द पॉइंट व्हेन यू कैन एक्चुअली रिटायर, दैट इज द पॉइंट। अगर नहीं है तो फिर कंटिन्यू करो, क्योंकि इससे भगवान गीता का 3rd चैप्टर अप्लाई होगा वहाँ पे। 3rd चैप्टर का मतलब है कि जब तक आप आत्मरति नहीं हो जाते तब तक कर्म करना चाहिए। याद है ना वर्ष, आत्माराम वाला वर्ष जो आता है, आत्मरतिर, भूल गया मैं, 3.17 है। तो उस वर्ष के अंदर ये बात बोलते हैं, उसके लिए कार्य करने को नहीं संसार में, लेकिन उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा पहले, उसके बाद रिटायरमेंट का सोचना चाहिए। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि हाँ क्या मैं संतुष्ट हूँ जो भी कार्य अब तक कर लिया, तब भी रिटायर। और कोई कहे नहीं कुछ भी नहीं है, फिर भी एक पर्टिकुलर एज पे जाके रिटायर कर जाओ। फिर जीवन के अंत तक ऐसा ना हो कि प्रयास करते रहो जीवन के अंत तक, तो बड़ा दिक्कत है, बहुत मुश्किल है वो। ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन, वो भी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में प्राप्त है अपने को ना, तो इसमें तो अपने को उन्नत उज्ज्वल रस तक पहुंचना चाहिए, जो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम उन्नत उज्ज्वल रसाम। तो दैट्स अ गिफ्ट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो एवरीबडी कैन क्वालिफाई हिमसेल्फ टू रिसीव दैट गिफ्ट। हम खाली अपने क्वालिफाई कर सकते हैं, बाकी देना तो भगवान के हाथ में है। तो कैसे करेंगे? इसी रास्ते से करेंगे, प्रयास, सत्याहार, इन चीज़ों को कम करना चाहिए कि नहीं, ये पॉइंट है। आया सो इंटीग्रिटी ऑफ द आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? अगर आप जो हो वैसे रहो। समस्या क्या होती है कि जब हम ब्राह्मण गुणों से होते हैं, जन्म से नहीं, तो हम वैसा जीवन जीना चाहिए। एंड वी कैनॉट क्लेम द टाइटल वाइल एंगेजिंग इन द उग्र कर्म और स्ववृत्ति। नहीं कर सकते उस काम को। आप हो सकता है ब्राह्मण कुल में हो, लेकिन अगर काम वैसा कर रहे हो तो फिर आप नहीं कह सकते कि आप ब्राह्मण एक्चुअली में। सो वी मस्ट लिव अप टू अवर ओन डेफिनेशन। इंटीग्रिटी मीन्स aligning our livelihood with our spiritual identity. And the second last point in this one, ये सब करोगे अगर आप, जब ये जो बातें करोगे ना, हम लोग कम प्रयास कर रहे हो जीवन में, कम मेहनत कर रहे हो जीवन में, तो पता है क्या होगा कि लोग आप पे दोषारोपण करेंगे। और दोषारोपण क्या करेंगे? बहुत सारे दोष आप पे लगाएंगे। कि नीति शतकम में आता है, राजा भर्तृहरि ने बोला है कि लोग इस दुनिया के अंदर होंगे ही होंगे जो आपके अंदर क्या कहेंगे, क्या करेंगे? दोष ढूंढेंगे। जब प्रयास कम करोगे तो आपके घर वाले बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे वो दिखाते हैं अभी आगे ना, हाँ आ गया। तो मान लो आप अंदर से शांत हो चुके हो, आंतरिक रूप से एक आप शांत हो, संतुष्ट हो जीवन में, तो बाहर की दुनिया पता है क्या बोलेगी? कम्पीट नहीं कर सकती और इनकम्पिटेंट पर्सन। तुम्हारे अंदर कंपटीशन की भावना चली गई है, तुम्हारे अंदर मेहनत करने की भावना चली गई है कि नहीं? यही सुनने को मिलता है ना। आप होगे पीसफुल, लेकिन फिर भी बाह्य रूप से लोग आपको ये क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप अंदर से इंट्रोवर्ट हो जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? मूर्ख है, एकदम मूर्ख हो गया ये। अब हो सकता है इंट्रोवर्ट हो आप, लेकिन मूर्ख। फिर रिनाउंस्ड पर्सन, लेजी, कुछ करना नहीं चाहता ये, प्रभात का एग्जाम्पल देते थे भाई, हम लोग करना नहीं चाहते ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, सुबह 4 बजे से उठ करके रात के 9 बजे तक आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं।
तो लेजी व्यक्ति का निशान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम आध्यात्मिक क्षेत्र में कर रहे हैं इसका काम, भौतिक में नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बूट लेगर गलत लिखा है, ये बूट लिकर है एक्चुअली। इसके इसीलिए कह रहे हैं असिस्टेंट है, इसको असिस्टेंट ही रखना, इसको अपना मास्टर मत बनने देना, समझ गए। इसका इस पर भी एक क्लास रखी जाएगी। क्लास इस पर यह है कि लेट इट बी असिस्टेंट। इसलिए गूगल ने उसका नाम ठीक दिया है, गूगल असिस्टेंट बोला है। इट इज़ नॉट योर मास्टर, इसको मास्टर मत बनाइए कभी। ये मत सोच लीजिएगा कि ये जो लिखा है वही मेरे को बोलना है। ये तो असिस्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं कि भाई ये पूरा प्रवचन ऐसे भी दिया जा सकता है 2 घंटा बैठ के, लेकिन पॉइंट क्या है बोलेंगे तो फिर कई लोग उब जाएंगे। तो ऐसे कुछ पिक्चर चल रही है तो सबकी आंखें खुली हुई हैं कि अब क्या आने वाला है पिक्चर में सामने। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मेरे पास एडिटिंग का कुछ है नहीं, इनकी हेल्प लूँगा बाद में एडिट करने में। आशुतोष से पूछूंगा कैसे करना, आप ही ढूंढना ब्रो, एडिट करने का मिल नहीं रहा है। तो बूट लिकर है ना। आप बहुत अच्छा बात करोगे तो लोग सोचेंगे बूट लिकर समझते हो ना, जैसे तलवा चाटने वाला है ना, खाली ये हमारी वो कर रहा है, पॉलिशिंग कर रहा है या बटरिंग कर रहा है, मक्खनबाजी कर रहा है। तो ये है इस पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूट करता है वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छी मार्केटिंग कर लेते हो। हाँ, बोलो हम कृष्णा हमारे, बोलो हमने कृष्णा से सीखा है। हाँ तो है ही, तभी तो कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम कमीशन है हमारी। तो एडवाइस क्या है, बी एन ओके मैन, इग्नोर द नॉइज एंड लेट योर लाइफ बी डिफाइंड बाय योर भजन नॉट देयर टैग्स। उनकी टैगिंग पे मत जाइए, आपका जीवन आपके भजन पे आधारित होना चाहिए, है कि नहीं। एंड द फाइनल इंस्ट्रक्शन और श्रील प्रभुपाद हैज गिवन, तो इसको पढ़ के देन वी विल टेक सम क्वेश्चन एंड आंसर। आज हम थोड़ा जल्दी 5 बजे तक नहीं, जल्दी ख़त्म कर देंगे, तो दैट इज़ 4 o'clock ऑलरेडी। सो प्रभात क्या कह रहे हैं, सो वी शुड हैव अ सिंपल लाइफ, सेव योर टाइम फॉर एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, डोंट बी इम्प्लीकेटेड इन उग्र कर्मा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इम्प्लीकेटेड इन उग्र कर्मा, वास्ट मशीनरी, एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड। तो गोल इज व्हाट, स्वरूप सिद्ध भक्ति, ये है। अगर ये लक्ष्य है तो प्रयास पे ध्यान देना पड़ेगा अपने को। अगर आप खाली ये सोच रहे हो कि मेरे को किसी तरह से भक्ति एक रिचुअल की तरह करनी है, मंदिर में खाली पैसा चढ़ाना है मेरे को और ये है वो, तो फिर करते रहो जीवन भर, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आगे बाद एक्सक्लूसिव टाइम नहीं है श्रवण कीर्तन करने का ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, जितना ही प्रयास कर लो जीवन में। तो यू नीड अ वेरी गुड क्वालिटी एक्सक्लूसिव टाइम, जहाँ पे आप शांति से रह के थोड़ा भजन कर सको, शांति से, भागम भाग में नहीं, शांति से बैठ के भजन कर सको, ध्यान कर सको भगवान का। उसके लिए समय तो चाहिए ही चाहिए, और चेतना भी एंग्जाइटी फ्री होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें चाहिए भजन करने के लिए, नहीं तो प्रयास उस चीज़ को ख़त्म कर देगा। हरे कृष्णा। अब पूछिए जो पूछना है। प्रत्याहार प्रयास हो गया, अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीक में। प्रजल्प नियम आग्रह जन संग लौल्यम, उसमें हम जन संग और संग जो उधर आएगा, और नेक्स्ट वाले में भी आता है उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत। तो दोनों चीज़ें, जन संग संग त्याग, दोनों चीज़ें कॉमन ही है, बट एम्फेसाइज किया रूप गोस्वामी ने 2 बार इसको। तो नॉन डिवोटी एसोसिएशन बेसिकली, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। बोलो प्रभु जी, तो भगवद गीता का श्लोक आता है ना, जिसमें भगवान बोलते हैं तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो वो कुछ डिवोटीज ऐसा बोलते हैं कि भजताम जो वर्ड यूज किया प्रभुपाद ने, वो यूज मतलब और के लिए भी किया, तो वो ऐसा बोलते हैं कि किसके लिए किया है, और वो भजताम वर्ड का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड करके बताते हैं। क्या? कि भजताम का मतलब है कि मींस पैसा भी कमा रहे हैं जो वो, और भगवान की सेवा में दे रहे हैं, तो वो भजताम नहीं है। कहाँ भजन है बता दो, डायरेक्ट भजन है तो कहाँ लिखा है, अपने इंटरप्रिटेशंस कैसे डाल सकते हो वो आप? इसमें ये बताते हैं जैसे प्रभुपाद जी जब जूहू का टेम्पल बन रहा था, तो उसमें जो ईंट पत्थर का काम चल रहा था, तो प्रभुपाद उसको भी बोल रहे हैं कि दैट इज भजन, दैट इज कीर्तन। दैट इज़ कीर्तन, कीर्तन इज एवरीथिंग इज कीर्तन। ऐसे कीर्तन हर चीज़ है, भजन बहुत गहरी चीज़ होती है। भजन इज़ ए वेरी वेरी डीप थिंग। योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमोमता। इसका बस पढ़ लोगे तो भज धातु है, भजताम इज प्लूरल, भजताम। और भज देखो क्या है, सिंपल, तो भज धातु पे बात कर लेते हैं। मूल संस्कृत
ये देखो आपके लिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। हाँ जी। देखो क्या लिखा है। द वर्ड भजते, देखा 6.47 है जो मैं कोट कर रहा हूँ। नो ध्यान से क्या है। द वर्ड भजते सिग्निफिकेंट हियर। भजते हैज इट्स रूट इन द वर्ड भज विच इज यूज्ड व्हेन देयर इज नीड ऑफ सर्विस। द इंग्लिश वर्ड वर्शिप कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंस एज भज। वर्शिप मीन्स टू अडोर, टू शो रिस्पेक्ट and honor to the worthy one, but service with love and faith is especially meant for the supreme personality of Godhead. One can avoid worshipping a respectable man or demigod, may be called discourteous, but one cannot avoid serving supreme Lord without being thoroughly condemned. निकाल दो इसका सूत्र का अर्थ। भज धातु वाले जो हैं क्या बोल रहे हैं बाबा, इतनी लाइन बस, ज़्यादा नहीं, ये बताता हूँ। तो बताओ तो, ऑफिस सब लोग कितना पढ़े हैं, भक्ति शास्त्री है, भक्ति शास्त्री हो चुके हो आप लोग, आखिरी मिनट चल रहा है अब। क्या मतलब इसका, क्या पढ़े अब तक, बताओ। बोलो भाई। नहीं, जो लाइन मार्क की उसका अर्थ बताइए, लास्ट लाइन खास करके मेन इंपॉर्टेंट है। One cannot avoid serving the Supreme Lord without being thoroughly condemned. जो भगवान की सर्विस अवॉइड करता है उसको मतलब धिक्कार है इस सेंस में। ठीक बोला, सही बोला। तो धिक्कार है ऐसे आदमी पे जो भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता। आपको हर हालत में उसको करना ही चाहिए। भज वो होता है, भजन के लिए बोला है, भज। वर्शिप करना अलग चीज़ होती है। तो पैसे से आप वर्शिप कर सकते हो, आप पैराफेरेलिया से वर्शिप कर सकते हो, वस्तुओं के साथ पूजा की जा सकती है, लेकिन भजन अंदर से होता है, हृदय से, चेतना से होता है भगवान का। तो क्या आपकी चेतना लग रही है वहाँ पे कि खाली पैसा ले आके हर महीने दे दिया आप तो हो गया काम? दैट इज़ वर्शिप। इसीलिए तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। भज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भज धातु को ही पढ़ देना क्या होता है। भज इज़ नॉट सो सिंपल वर्ड। ये एक्चुअली वो प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट ऐसे करते हैं ना, लविंग सर्विस। यार तो इसका मतलब है, ठीक है, मैं तो वो इस तरह से बोलते हैं, मैं बड़े प्रेम से बकरे काटता हूँ, लविंग सर्विस है। भगवान को पैसा जो चढ़ेगा उसके कसाई खाने से आएगा, वो दे देता हूँ भगवान को। जो नॉट दैट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। वाई, ये भी तो उग्र कर्म है। जो मंदिर बनवा रहे हो, इतने लेबर लग रहे हैं, बेचारा एक मर गया उसमें, उग्र कर्म नहीं है वो। लॉजिकली बताओ, मंदिर बना रहे हो, लेबर काम कर रही है, उतना बड़ा लोहा उसके ऊपर गिर गया, वो ज़रा स्पॉट पे मर गया, अब वहाँ थम जाएगा वो? उग्र कर्म नहीं है। लेकिन क्योंकि उसका पर्पस क्या है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा है उसके पीछे, तो फिर भी वो कृष्णा कॉन्शियस में काउंट होगा। लेकिन अगर उस मंदिर के अंदर रह के भजन नहीं करते हो, जो पर्पस है उस मंदिर बनने का, तो फ़ायदा नहीं है। 4 दीवारें खाली, और कुछ नहीं है। 4 दीवारें खड़ी कर दी आपने, अच्छा सा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया आपने, और भजन नहीं किया आपने। भजन एक बहुत अलग चीज़ होती है। भजन इज़ वेरी डीप थिंग। एक्चुअली साधकों के लिए भजन अलग चीज़ होती है। मैं बात फिर से क्लियर कर दूँ, साधकों के लिए भजन करना एक अलग वस्तु है। साधका मीन्स फॉर हिम अ भजन इज़ ए वेरी डिफरेंट थिंग। इसीलिए भगवान, इसीलिए इसके कैटेगरी को पढ़ना हो तो 12.8 से लेकर 12.11 तक पढ़ लो। सारे कैटेशंस दी हुई हैं वहाँ, ग्रेडेशंस दिए हैं ना। जो मन, इंटेलिजेंस, मन एव आदस्व मई बुद्धि निवेशया, ये पहला टॉप मोस्ट लेवल बताया है। इतना नहीं कर पाओगे तो सेकंड लेवल है अथ चित्त समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, दैट इज़ द सेकंड लेवल। थर्ड इज़ मत कर्म फला, मेरे लिए कर्म करो, कर्म नहीं कर सकते तो कर्म का फल दो। 4 बहुत सी कैटेगरीज दी हैं। तो ऐसा नहीं हर कार्य, टॉप मोस्ट की बात कर रहे हैं आप। इसीलिए जो बुक है रूपदेशामृत, रूप गोस्वामी ने
लिखा किसके लिए है? साधकों के लिए लिखा है। ये साधक है, कोई साधक हो गया है जो समझ गया है मेरे को भजन मार्ग में आगे बढ़ना है, तो उसको ये बुक इतना पढ़नी चाहिए डिटेल में। तो कृष्णा कॉन्शियस इतना ब्रॉड है, एवरीथिंग इज इनवाइटेड। एक हिप्पी प्रभात के लिए टॉयलेट पेपर भी ला के दिया, तो वो भी क्या है? भजताम है। कैसा कहना है आपका? भजताम है कि नहीं है? सेवा है भगवान की, लाके उसने टॉयलेट पेपर दिया प्रभात को। तो ये भजन बहुत गहरी चीज़ होती है, भजन करना पड़ेगा। हियरिंग चैंटिंग इसी एग्जांपल में वो उसने टॉयलेट पेपर ला के दिया तो प्रभुपाद जी ने सेवा करी, बट उसको हम भजताम नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? भजन कहाँ कर रहा है वो? भजन का मतलब है आपकी आंतरिक रूप से बैठ के श्रवण कीर्तन करना भगवान का, टॉप मोस्ट लेवल। ये टॉप मोस्ट है। और प्रभुपाद चाहते थे हमारे शिष्य भजन करें, दे शुड गो डीप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। टिल द टाइम वी आर नॉट डीप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, फिर एनीथिंग कैन मेक अस स्विंग अवे। कोई भी चीज़ आएगी उड़ा के ले जाएगी हमें। इसका भजन पक्का है ना, वो कितने आंधी तूफान भी आएंगे ना, वो हिल नहीं पाएगा, क्योंकि एंकर बहुत डीप है उसका। श्रवण कीर्तन बहुत 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 मजबूत होना चाहिए। बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई कर रहा है तो करने दो उसको, मना मत करो। कोई मंदिर बनवा रहा है, मंदिर में पैसे डाल रहा है, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? गलत चीज़ में तो नहीं कर रहा ना। लेकिन वो व्यक्ति और जो सुबह उठ के भजन कर रहा है वो एक समान है नहीं, वो एक समान है नहीं। ये बात क्लियर होनी चाहिए अपने को, एटलीस्ट अपने को तो क्लियर होनी चाहिए। दोनों में फ़र्क है। एक साधक है, साधक मतलब इंटरनली वो कृष्णा को इम्बाइब करना चाहता है, इसलिए वो मेहनत कर रहा है सुबह उठ के। हो सकता है वो भी यही चाहता हो, जो डोनेट कर रहा हो या मंदिर बनवा रहा हो, जैसा एग्जांपल दे रहा हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ तो कमी है जिसके कारण भजन नहीं कर पा रहा है वो। कुछ तो कमी है ना, क्यों नहीं कर पा रहा है वो? तो है तो आसान ना, मुश्किल है करना। जब करना कोई मुश्किल काम है, अभी एक क्लास सुन रहे हो कोई मुश्किल काम है, लेकिन आंतरिक रूप से मुश्किल होता है ये करना, क्योंकि आंतरिक रूप से वो भजन का हृदय चाहिए। तो ये जो वर्क्स है ना, तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, उनके लिए अप्लाई होता है जो भजन करते हैं। फिर उनको आंतरिक रूप से भगवान बुद्धि देते हैं कि अब कैसे बढ़ना है स्पिरिचुअल लाइफ में। अब जाओ गुरु के पास, अब किसको गुरु बनाना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए लाइफ में, कैसे रास्ता निकाला जाए यहाँ से। ऐसे बुद्धि देते रहते हैं भगवान। समझ। ये इंटेलिजेंस भगवान ही दे सकते हैं, कोई कितना भी पढ़ा ले बुद्धि नहीं दे पाएगा ये वाली जो भगवान देते हैं। ये कृष्णा की ग्रेटनेस है।